कि सर मीटिंग शुरू कीजिए। हाँ बिल्कुल सर, मीटिंग कोई दिक्कत नहीं है सर। सबसे पहले तो वेलकम करता हूं मैं आप सभी का आज की फॉलो अप सेशन के तीसरे पार्ट के अंदर, जितने भी हमारे यहाँ पर तरुण जी की तरफ से बहुत ज्यादा आवाज आ रही है। ठीक है, अब ठीक। तरुण जी आप बिना ईयरफोन के बात करो, ठीक रहेगा। ओके, हाँ बिना ईयरफोन के ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक, चलो तो वेलकम करते हैं सर आप सभी का, जितने भी सीनियर यहाँ पर हैं इस मीटिंग के अंदर और जितने भी हमारे एसोसिएट यहाँ पर अभी मौजूद हैं। अभी तक हम सेशन 2 कर चुके हैं, आप सब लोगों को पता है, जिसके अंदर मैं 5 मिनट में थोड़ा सा आपको बताया तो हमने क्या सीखा। देखिए कहते हैं कि फॉलो अप इतनी ज्यादा जरूरी चीज है कि प्रेजेंटेशन जो मैटर करती है आपके रिजल्ट को लाने में, वो सिर्फ 5% मैटर करती है। बाकी का 95% जो मैटर करता है वो सारा का सारा फॉलो अप ही मैटर करता है ना। तो 95% चीज को सीखने के लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, इसीलिए हमने 3 चीजों को यहाँ पर 3 मतलब मीटिंग रखी थी इसके ऊपर। आप सबको पता है कि ये भी बताया गया था आपको कि अगर आप फॉलोअप लेते हैं तो फॉलोअप में जो आपका रिजल्ट है, जब आप पहला फॉलोअप लेते हैं तो फॉलोअप का रिजल्ट आपका 2% आता है। अगर आप दूसरा फॉलोअप लेते हैं तो 3% रिजल्ट आता है। अगर आप वो तीसरा फॉलोअप लेते हैं तो 5% रिजल्ट होता है। चौथे में पहुंचता है 10, और करीब करीब 5वां फॉलोअप जब आप लेते हैं तो उसमें आपको रिजल्ट मिलता है 80% के करीब, है ना, जिसमें आप जब क्लोजिंग करते हैं। जैसे आप क्लोजिंग करते हैं तो क्लोजिंग में आपको कुछ इमीडिएट फॉलोअप के अंदर कुछ चीजें लेनी पड़ती है, इसमें आप क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछते हैं सामने वाले इंसान से, आपको क्या अच्छा लगा क्या नहीं, जिसमें आप वॉइस मैगजीन, कार बुक, लीडिंग लेडी बुक, टेस्टिमोनियल्स, इन सब चीजों को प्रेजेंट करते हैं। और लास्ट में आपको लॉस ऑफ डिले, लॉस ऑफ डिस्कशन और 5 साल आप कंपेयर करके भेजते हैं उसकी जिंदगी और वेस्टिस की जिंदगी से, जिसमें उसको समझाया और बताया जाता है कि वेस्टिस से वो कहां तक पहुंच सकता है। और उसके बाद आपको करने होते हैं वो 4 सवाल जो तरुण जी ने आपको सिखाए थे। कौन से 4 सवाल है, होप सो आप सब उनकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्योंकि एग्जाम के अंदर वो सवाल आपसे पूछे जाएंगे। और हमने आपको याद हो तो एक फॉर्मूला बताया था, है ना। एक सर ने लास्ट टाइम पर बोला था सर ये मैथ का फॉर्मूला है, बहुत अच्छा लगा हमें। पर आप में से बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आया मैथ का फॉर्मूला फॉलोअप के अंदर अप्लाई करे तो करे कैसे, है ना। तो आज आपको वही समझाया जाए किस तरीके से आपको उस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। सबसे पहले मैं आपको स्लाइड की तरफ लेकर चलता हूँ, है ना। जी, तो ये है आज की हमारी स्लाइड। तो ऊपर की हाँ दिख रही है ना। हाँ सर, बिल्कुल दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है जी, तो आज के अगर फॉलोअप सेशन की हम बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है फॉलोअप मिस्टर तरुण कनौजिया और विनय कुमार जी। जिस तरीके से आज हम बैठे हैं तो सेशन कुछ इसी तरीके से चलने वाला है, वैसे मैं आपको सच बताऊं तो, है ना। तो चलिए याद करते हैं उस फॉर्मूले को जो आपको बताया गया था स्लाइड के अंदर। और मैं इसीलिए यहाँ पर स्लाइड में मैंने वो चीजें नहीं लिखवाई, क्योंकि आप लोगों ने अगर नहीं सीखा तो फिर उस स्लाइड को वापस से रिपीट करने का क्या मतलब बनता है। आप सबको पता है मैथ में आपने सिंपल से फॉर्मूले सीखे हैं। वो फॉर्मूला क्या है? प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस, माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस, और माइनस माइनस प्लस। प्लस। तो ये है फॉलोअप के अंदर, जो कि बहुत खतरनाक फॉलोअप का एक फॉर्मूला है, जो मैथ के अंदर तो काम आता ही आता है, साथ में आपके फॉलोअप के अंदर भी कामयाब आता है। अब ये किस तरीके से काम आएगा उससे पहले हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि जब आप फॉलोअप लेने के लिए जाते हैं तो उसमें आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो चलिए, आप सबको पता है जब हम फॉलोअप लेने के लिए जाते हैं तो आप में से जो फॉलोअप है सर तो फोन टेढ़ा कर करता लो है। आप, पूरा स्क्रीन नहीं आ रही है, फोन टेढ़ा कर, तो पूरी स्क्रीन नहीं आ रही, ठीक है, अब रोटेट आ कर रही है। लो, रोटेट। हाँ अब बिल्कुल ठीक आ रही है सर जी, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉलोअप के जो आप सबको याद होने चाहिए और ये आप सबको पता होने चाहिए, ठीक है। जैसे हमेशा आपको पता है कि तरुण जी एक बात कहते हैं आप लोगों से कि अगर किसी को पथरी है और अगर उसका कोई दोस्त निकालने के लिए जाए तो सीधी सी बात है वो नहीं निकलवाएगा। उसी की जगह अगर उसका दोस्त डॉक्टर है तो उससे जरूर निकलवाएगा। क्यों? क्योंकि आप लोग उसको जब तक दिखोगे नहीं वैसे, तब तक वो आपको सीरियसली लेगा नहीं। सेम इस तरीके से फॉलोअप लेने के लिए यहाँ पर या तो आप खुद जाते हैं या फिर आप अपने अपलाइन को लेकर जाते हैं। चाहे यहाँ पर आप अपलाइन हैं, चाहे आप किसी की डाउनलाइन है, चाहे आप खुद फॉलोअप लेने के लिए जाते हैं, तो हर सिचुएशन के अंदर आपको अपने अंदर ये चीजें ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें सबसे पहली चीज क्या है? देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपको वो पॉइंट याद हो, जब आप किसी सामने वाले इंसान के पास पहुंचते हैं ना, तो सबसे पहले वो आपको ऊपर से नीचे देखता है और आपको देखते ही अपने मन में वो 80% चीजें पहले से निर्धारित कर लेता है, आपको देखते ही। ठीक है, आप चोर हैं, ठीक है, आप सच में उसको कुछ समझाने के लिए आए हैं, आप सीरियस इंसान हैं, आप अच्छे इंसान हैं, आप बेकार इंसान हैं, आप ठगने के लिए आए हैं, आप बातें बनाने के लिए आए हैं, आप सेल्समैन हैं,
देखते ही करीब करीब उसके मन में बहुत सारे विचार आपको चलना शुरू होने लग जाते हैं, और 80% विचार वो पहले से ही आपको बना लेता है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण पता है क्या है? क्योंकि सबसे पहले आपकी बोली उन तक नहीं पहुंचती, सबसे पहले कौन पहुंचते हैं? वो पहुंचते हैं आप। और अगर आप उसको प्रॉपर प्रोफेशनल ड्रेसिंग में नहीं दिखेंगे तो आपके हिसाब से वो बहुत सारे विचार अपने मन में बनाना शुरू कर देगा। इसलिए हमेशा आप गौर करें, जब भी आप फॉलोअप को लेने के लिए जाते हैं तो आप पूरे तरीके से फॉर्मल के अंदर होने चाहिए, वो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए पूरे तरीके से, है ना? देखिए, मानिए या मत मानिए, आपके फॉर्मल का बहुत बड़ा और बहुत अच्छा असर पड़ता है सामने वाले इंसान के ऊपर, है ना? तो इसीलिए आप कोशिश करें, जब भी आप फॉलो के लिए निकलें तो आप अपने आप को शीशे में देखें, और शीशे में देखने के बाद आपको लगना चाहिए कि नहीं यार, आज मैं बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा हूँ। ठीक है? आपको खुद पर प्यार आ जाना चाहिए, आप इस तरीके से तैयार होकर अपने घर से निकलें। और इसी के साथ साथ ये मैंने गौर करा है, और अभी तक जितने भी सक्सेसफुल इंसान हैं उन्होंने अपनी एक बुक के अंदर भी लिखा था कि सामने वाला इंसान सबसे पहले आपके जूते को देखता है। ठीक है? कि वो जूता असल में आपका है किस तरीके का। अगर वो पैसे वाला इंसान है या ब्रांड के बारे में जानता है तो वो उस जूते का ब्रांड देखेगा। अगर वो इतना सब चीजों में नहीं जाता तो कम से कम वो ये जरूर चेक करेगा कि आपके जूते क्लीन है या नहीं। अगर आपके जूते क्लीन नहीं है तो इसका ही बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है सामने वाले इंसान के ऊपर। ठीक है? तो इसलिए दो चीजें मैंने आपको बताई कि ड्रेसिंग में आपको होना है और क्लीन शूज के साथ आपको होना है। और इसी के साथ साथ जब भी आप फॉलोअप के लिए जाएं तो मैंने आपको बोला कि आपको प्रोफेशनल दिखना है। अब जब भी आप किसी इंसान के पास जाएं तो आपके पास अपना खुद का एक बैग होना चाहिए, जिस बैग के अंदर आप कैरी करके चले अपना पेन और पेपर। कई बार लोगों को मैंने फॉलोअप लेते हुए देखा है कि लोग पहुंच तो जाते हैं फॉलोअप लेने के लिए, डायरी और पेन किसी से मांगते हैं या फिर उनके घर में से निकलवा कर लेकर आते हैं। ठीक है? सामने वाला इंसान आपको ये सोचता है कि यार ये इतना बड़ा इंसान है, मीटिंग करते हैं, फॉलोअप करते हैं, ये वेस्टीज ऐसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, और तब भी इनके पास पेन पेपर नहीं है, किसी से मांगने की इनको जरूरत पड़ रही है। चलिए अगली चीज पर चलते हैं। इसके अंदर आपको लिखा है कि जब भी आप कोई पेपर अपने साथ लेकर चलते हैं तो आप कोशिश करें कि आपके पास एकदम क्लीन पेपर होना चाहिए। ठीक है? क्लीन पेपर मतलब जिसके ऊपर लाइनिंग अगर ना हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि लिखने में उनको प्रॉपर तरीके से सारी चीजें बड़े अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। ऑलवेज डिस्क्राइब योर प्लान ऑन प्लेन पेपर, राइट प्रॉपरली विद कैलकुलेशन। जब भी आपका अगर किसी को पेपर के ऊपर फॉलोअप में अगर कैलकुलेशन से रिलेटेड अगर कोई चीजें समझा रहे हैं तो उस पेपर के ऊपर आप कोशिश करें, क्योंकि देखिए हर चीज बहुत मैटर करती है। आप किस तरीके से लिख रहे हैं, किस तरीके से चीजों को बता रहे हैं। तो पेपर अगर आपने लिया है, अगर आप उसके ऊपर क्लीन और बड़े अच्छे तरीके से उसको समझा रहे हैं, और जब आप पेपर फॉलोअप खत्म होने के बाद अगर उसको देंगे ना, तो ऐसा हो आपके घर जाने के बाद भी उस पेपर पर लिखी हुई चीजें और समझाई हुई चीजें उसको समझ में आए। ऐसा ना हो कि जब तक आप बता रहे थे तब तक उसको समझ में आया, और जब आप उसको पेपर देकर गए तो वो सारी की सारी चीजें भूल गया। चलिए छठी चीज में क्या लिखी है? ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ग्रेट इंट्रोडक्शन। इसमें थोड़ा सा मिस इंटरप्रिटेशन हो गया कि हमेशा सर जब वो आप जाते हैं। सर वो क्या है? ग्रीटी है कि ग्रीट मतलब क्या होता है? जब आप किसी के पास जाए तो पहले उनसे अच्छा गुड मॉर्निंग बोलिए, गुड इवनिंग बोलिए, जो भी हम बोलते हैं शुरुआत इससे करिए। अच्छा, बड़ी खतरनाक इंग्लिश लिख दी तरुण जी। आप बोलते हो, मैं हिंदी प्रेफर करता हूँ। अरे सर मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ इंग्लिश का। चलिए, तो यहाँ पर अभी जो बताया है कि आप जाते हैं तो आप गुड मॉर्निंग विश कीजिए किसी भी इंसान को। देखिए, गुड मॉर्निंग, क्योंकि इससे पहले वो प्रेजेंटेशन देख चुका है। जब आप फॉलोअप लेने के लिए जा रहे हैं तो गुड मॉर्निंग अगर आप उसको बोलते हैं तो उसको इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, फर्क तब पड़ सकता है उसके आसपास 4-5 लोग बैठे हुए हों और वो आपको ये बोले कि सर अभी तो दोपहर का टाइम हो रहा है, आप गुड मॉर्निंग क्यों बोल रहे हो। और आप सबको पता है कि जैसे ही हमसे किसी ने पूछना शुरू करा कि जी क्या है, तो आपको पता ही है फिर तो हम आगे शुरू हो ही जाते हैं। तो कभी भी आप किसी इंसान के पास जाते हैं तो गुड मॉर्निंग करें, और गुड मॉर्निंग भी कहने का अच्छा तरीका होता है। ठीक है? अगर आप ढीले ढाले तरीके से गुड मॉर्निंग बोलोगे तो उसमें कोई मजा नहीं है ना? और आपको ये भी गौर रखना है कि अगर वहां पर मान लेते हैं कि कोई बड़े इंसान बैठे हैं, कई बार होता है ना हमारे पास फॉलोअप लेने के लिए अलग तरीके के इंसान होते हैं, कोई अंकल भी होते हैं, कोई बिजनेस प्रोफेशन वाले भी होते हैं, कोई स्टूडेंट भी होता है। तो कभी भी अगर बड़े लोग आपको दिखे, है ना, और आपको वहां पर सिचुएशन देखनी पड़ती है कि आप उनसे नमस्ते करेंगे या सीधे जाकर हाथ मिलाएंगे, है ना? ऐसा ना हो कि कोई अंकल है या किसी की फैमिली, आप सीधे गए और सबसे हाथ मिलाना आपने शुरू कर दिया। तो आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक ग्रेट इंट्रोडक्शन अपना जरूर सामने वाले इंसान के सामने रखें। सातवीं चीज, ऑलवेज मेक अ आई कांटेक्ट विल टॉकिंग। इससे पहले मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, जब भी आप किसी इंसान के साथ बैठते हैं, अगर आप 1 to 1 बैठे हैं तो आपकी कुर्सी और उनकी कुर्सी, ठीक है,
इस तरीके से होनी चाहिए कि सामने वाले इंसान से अगर आप बात करते हैं तो आपकी आई का कांटेक्ट एकदम सीधे होना चाहिए, पहला। और दूसरा, कभी आप अगर किसी फैमिली के अंदर मीटिंग लेने के लिए जाते हैं, फॉलोअप लेने के लिए जाते हैं, वहां 4-5 लोग इकट्ठे साथ में बैठे हैं, तो आपकी चेयर या आप उस जगह बैठने चाहिए जहां हर इंसान से आपका आई कांटेक्ट बहुत अच्छे तरीके से हो पाए। आई कांटेक्ट क्यों जरूरी है, इसके लिए अगर मैं आपको बताऊं तो एक कहावत है, आप सबको पता है कि अगर कोई इंसान नजरें चुराता है तो नजरें चुराने का मतलब कि कुछ ना कुछ झोल है ना। तो कई बार जब आप किसी इंसान से बात करते हैं, अगर आपका आई कांटेक्ट उससे नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं उसको आपकी बातों में उतना विश्वास नहीं दिखेगा जितना वो एक्सपेक्ट करता है आपसे। समझ रहे हैं आप इस चीज को? तो आई कांटेक्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। और आई कांटेक्ट आपके, मैं अगर आपको सच बताऊं तो कॉन्फिडेंस को दर्शाता है कि जो आप चीज सामने वाले इंसान को कह रहे हैं वो पूरे विश्वास और पूरे भरोसे के साथ कह रहे हैं। चलिए अगली चीज, स्टार्ट टू मेक रिलेशन विद क्लाइंट। यहाँ पर एक वर्ड है क्लाइंट, इसको गेस्ट आप रखिए कि स्टार्ट टू मेक अ रिलेशन विद गेस्ट। जब भी आप किसी गेस्ट के पास जाते हैं, उसके साथ जब आप बैठते हैं, तो सीधे ही जाकर आप ये सवाल ना करना शुरू कीजिए, हाँ जी बताइए, आप क्या बोलते हैं, वेस्टीज में कुछ सवाल है आपका, कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप ज्वाइन नहीं कर पाए? नहीं, कभी भी हमेशा याद रखिए, बहुत सारे यहाँ पर नए एसोसिएट आज की मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं और बहुत सारे यहाँ पर सीनियर हैं, तो सीनियर को तो होप्स तो ये चीजें पता है कि किससे किस तरीके से बात करनी है। पर आप नए लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, जब भी आप किसी इंसान की प्रेजेंटेशन करते हैं और फॉलो की बात आप करते हैं और जब आप उसके पास जाते हैं, तो सीधे जाकर अपनी बात रखने की शुरुआत ना कर दीजिए। इससे आप एक तरीके से कह लीजिए सेल्फिश दिखते हैं कि आपको सिर्फ खुद से मतलब है, सामने वाले इंसान से मतलब नहीं है। इसलिए कभी भी आप बैठे हैं तो सबसे पहले बात कीजिए उनसे, किसी भी चीज पर चर्चा कीजिए, जैसे टॉक अबाउट देयर इंट्रोडक्शन। आप उनसे पूछ सकते हैं कि जैसे बताइए सर आपका नाम क्या है, तो तरुण जी बताएंगे जी मेरा नाम तरुण जी, और बताइए तरुण जी कैसे हो, कहाँ की तरफ रहते हो आप, तो तरुण जी बताएंगे जी मैं पश्चिम बिहार पंजाबी बाग की तरफ रहता हूँ। मैं बोलता क्या आप बात कर रहे हो यार, आप वहां रहते हो क्या, कौन सी जगह पर रहते हो, तो बताएंगे मुरली मिठाई वाला। अच्छा अच्छा वहां पर, अरे यार वहां पर तो मेरा एक दोस्त रहता है। या फिर आप ढूंढिए जिस जगह वो रहते हैं वहां के नियर बाय में आपका कौन सा रिलेशन, कौन सा दोस्त। इससे क्या होता है पता है, सामने वाला इंसान अनकंफर्टेबल जोन से उठकर आपके साथ कंफर्टेबल जोन में आना शुरू होने लगता है। कभी भी वेस्टिस के टॉपिक पर तब तक मत आइए जब तक सामने वाला इंसान मुंह खोलना ना शुरू कर दे। सही है ना तरुण जी? तरुण जी आपको आवाज आ रही है मेरी? अरे बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक कहा हाँ आपने। ठीक है। तो सामने वाले इंसान से आप तब तक क्या बोलते हैं सवाल पूछिए, उसके साथ कंफर्टेबल होइए जब तक वो सामने वाला इंसान खुद से कुछ बोलना ना शुरू करे। क्योंकि अगर वो अपना खुद नहीं बोलना शुरू करेगा तो वो आपको अपनी प्रॉब्लम नहीं बताएगा, है ना। चलिए अब चलते हैं अगली चीज के ऊपर। जी, 9वां पॉइंट इसके अंदर जो लिखा हुआ है, ऑलवेज क्रिएट अ फैमिली रिलेशनशिप विद क्लाइंट एंड एप्रिशिएट इन बिटवीन फ्रॉम देयर हाउस और देयर सक्सेस फ्रॉम देयर स्ट्रगल। तो जो अभी मैंने बताया कि सामने वाले इंसान से आप बातचीत कीजिए, फैमिली रिलेशन उससे बनाइए अच्छे तरीके से, जहां सामने वाला इंसान आपके साथ कुछ भी शेयर करने के लिए बड़े आराम से कंफर्टेबल होता है। और इसके बाद अब चीजें शुरू होती है यहाँ पर, वेल मेकिंग अंडरस्टैंड अबाउट योर प्लान टू क्लाइंट ऑन पेपर, ऑलवेज राइट फर्स्ट क्लाइंट नेम। अगर आपको जरूरत पड़ती है पेपर पर उनको कुछ समझाने की, देखिए ये अभी मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ जो फॉलोअप से पहले की है, और इसके बाद किस तरीके से इनको प्रैक्टिकल यूज करना है इसके लिए हम आपको आगे लेकर चलेंगे। पर इससे पहले आप ये जान लीजिए, जब भी आप प्लेन पेपर पर उनको कुछ समझाना चाह रहे हैं या समझाने के बारे में बता रहे हैं, सबसे पहले उस पेपर पर अपनी कैलकुलेशन या कुछ भी लिखने से अच्छा है आप सामने वाले इंसान का नाम लिखें, ठीक है, उसकी एज लिख सकते हैं, वो जो इनकम जब आपने उनसे बात करी थी, वो जो 4 सवाल पूछने में कि आप कितनी इनकम चाहते हैं वेस्टीज में पार्ट टाइम देकर, अब वो इनकम लिख सकते हैं। देन कंपेयर विद वेस्टीज दैट व्हाट बेनिफिट इन वेस्टीज, फिर आप कंपेयर करें कि वेस्टीज से और बाकी काम से वो किस तरीके से अर्न कर सकता है। फॉलोअप के अंदर आप सबको पता है ये चीज बहुत अच्छे तरीके से सामने वाले इंसान के ऊपर इम्पैक्ट डालती है जब आप उसकी लाइफ से वेस्टीज को कंपेयर करते हैं। तो 11वां पॉइंट इसमें है, ऑलवेज क्रिएट योर प्लान विद परफेक्ट कैलकुलेशन हाउ मच दे कैन अर्न मोर देन देयर बिजनेस। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब आप उसको कैलकुलेशन समझाएं तो उस कैलकुलेशन को समझाने के लिए उससे पहले आप खुद परफेक्ट होने चाहिए उस कैलकुलेशन के अंदर, है ना। अगर आपको कैलकुलेशन में परफेक्ट नहीं है तो सामने वाले इंसान को आप बहुत अच्छे तरीके से नहीं समझा पाएंगे। इसलिए प्रॉपर नॉलेज आप लेकर जाएं जब आप फॉलोअप करने जा रहे हैं। तो 12वां पॉइंट, create strong need analyze why they should do vesties and emotional talk create more confident to do vesties। देखिए यहाँ पर एक लाइन आप जरूर लिख लीजिए, कभी भी जब आप फॉलोअप के अंदर लॉजिक के ऊपर बात करते हैं, ठीक है, तो लॉजिक से कहीं ज्यादा रिजल्ट आपको जो लाकर देता है वो लाकर देता है इमोशन, है ना।
तो इमोशन एक ऐसी चीज है जो सामने वाले इंसान से ये डिसीजन दिलवाती है कि वो ज्वाइन करने के लिए तैयार है। इसलिए कभी भी जब आप अपनी बातों को खत्म करते हैं फॉलोअप के अंदर, तो आप ये देखिए कि सामने वाले इंसान के ऊपर आपने एक इमोशनल इम्पैक्ट छोड़ा या फिर नहीं छोड़ा। इसके लिए इससे पहले आपको एक चीज भी बताई थी जो इमोशनल इम्पैक्ट छोड़ने के लिए, जैसे तरुण जी ने जब वो 4 सवाल पूछे थे तो वो अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहता था, है ना? और इंजीनियर बनाने के लिए उसको कम से कम उसकी पढ़ाई के ऊपर 20 लाख रुपए खर्च करने थे, है ना? तो जब 20 लाख रुपए खर्चे की बात आई और तरुण जी ने सामने वाले इंसान को ये बताया कि आप अपने बच्चों को भी पढ़ा पाएंगे, तो वो जो इमोशनल कनेक्शन बना, जहां वो अपने माइंड में ये सोचना शुरू कर गया कि यार बात सही है कि मेरा बच्चा जो है वो नहीं पढ़ पाएगा जिस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ, तो ये इमोशनल चीज उसके दिमाग में जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब आप अपने फॉलोअप को खत्म करते हैं, तो आप जब उस फॉलोअप को खत्म करें तो उसी इमोशनल टॉक के साथ उस फॉलोअप को खत्म करें, जिसकी वजह से डिसीजन वो जल्दी ले पाए। अगला, इंस्टेड ऑफ पार्ट टाइम ऑलवेज क्रिएट योर प्लान एज मच दे शुड इन फुल टाइम। आप उनको ये बताने की कोशिश कीजिए कि पार्ट टाइम के अंदर ही वेस्टीज में आप किस तरीके से फुल टाइम इनकम को अर्न कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बताऊं तो वो जो 5 साल वाला जो हमारा प्लान है, जो हम बताते हैं 5 साल में वेस्टी से कहा, जॉब से कहा, वो इस चीज को फुलफिल कर देता है। चलिए, अब आते हैं फॉलोअप की मास्टरी के लिए। तो उसमें मैं अभी इमीडिएट फॉलोअप में सामने वाले इंसान के जो सवाल जवाब होते हैं वो हम एकदम उसके ऊपर आएंगे, पर इससे पहले मैं आपको अगली चीज समझा रहा हूँ। इसके बाद भी कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोग जो हैं आपका फोन उठाना नहीं शुरू करते, या फिर फॉलोअप अगर उनका हो भी जाता है तो पूरे तरीके से डिसीजन नहीं ले पाते। देखिए, हर फॉलोअप में ये होता है, ऐसी कोई वो वाली बात नहीं है, क्योंकि आपका एक एवरेज चलेगा इस बिजनेस के अंदर। कुछ लोग आपको ज्वाइन करेंगे, है ना, और कुछ लोग आपको ज्वाइन नहीं करेंगे फॉलोअप के बाद भी। अब जितने लोग मान लेते हैं ज्वाइन नहीं करेंगे, तो नहीं करने वाले इंसान के साथ आप क्या करेंगे? जो इससे पहले आपको कुछ चीजें बताई थी, वो क्या बताई थी? आप उनको ब्रॉडकास्ट में रखें, है ना? जितने भी नए करने वाले लोग हैं ना, जिन्होंने ना किया है, जब आप उनको ब्रॉडकास्ट में कुछ चीजें भेजना शुरू करते हैं, ठीक है, तो उससे उनका क्या होता है? हृदय परिवर्तन। जैसे ही आपको लगे कि उनका मैसेज आना शुरू होने लग गया, जैसे मान लेते हैं उनका अंगूठा आया, स्माइली आई, या फिर उन्हें बोलना शुरू करा यार बहुत बढ़िया, तो आप उनको इनवाइट करते हैं किसी न किसी सेमिनार के लिए या फिर किसी मीटिंग के लिए, जहां पर उस इंसान की ना को धीरे 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 करते करते आप कहाँ लेकर आएंगे? हाँ में। और अगर कोई इंसान हाँ करता है तो हाँ करने में भी 2 कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन कौन सी बनेगी? वो ये कि वो आपके प्रोडक्ट लेने के लिए राजी होगा। वो बोलेगा कि चलो ठीक है, बिजनेस साइड करते हैं फिलहाल, मैं आपके प्रोडक्ट जरूर यूज करना चाहूंगा। और जैसी कोई इंसान आपके प्रोडक्ट लेता है तो आप उसके टच में बने रहिए, ठीक है? क्यों? जब आप उसके टच में बने रहेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि उसको प्रोडक्ट का रिजल्ट कितना अच्छा मिला। अगर उसको प्रोडक्ट का रिजल्ट अच्छा मिल गया तो आप उनको ये बताइए, वो जो ब्रॉडकास्ट वाली चीज है वो तो इसमें रहेगी, और इसी के साथ साथ प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर कोई आपको सेमिनार मिलता है जिसमें उनको प्रोडक्ट अच्छे लगे, या फिर सीएनटी अगर कोई होती है, तो कोशिश कीजिए उनको उस सेमिनार के अंदर आप बिठाने की कोशिश करें, या फिर किसी भी मीटिंग के अंदर आप बिठाने की कोशिश करें, जिससे क्या होगा, प्रोडक्ट से वो वापस कहां पर आएंगे? बिजनेस के ऊपर। तो ये कुछ कंडीशन बनेंगी लॉन्ग टर्म फॉलोअप के लिए, और इसी के साथ साथ बहुत सारी और भी चीजें जिससे आप फॉलो थ्रू करेंगे। चलिए, अब आते हैं कुछ मोस्ट कॉमन क्वेश्चन के ऊपर। आप सब लोगों से एक सवाल है मेरा, ठीक है? सबसे पहला सवाल, ये इस सवाल को हटाते हैं, उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूं, उसके ऊपर बात करते हैं हम। जी, 1 to 1 हो जाता हूं मैं आपसे। हाँ, देखिए, आप में से कितने ऐसे लोग हैं, जितने अभी मैं अगर देखूं तो पार्टिसिपेंट में करीब करीब 1000 लोग हैं जो अभी भी आराम से इस प्रेजेंटेशन को सुन रहे हैं। 1000 लोग जितने भी आप सुन रहे हैं, आप सब लोगों को 1 लाख रुपए महीने तक की इनकम पर पहुंचना है? पक्का पहुंचना है? ठीक है, कुछ लोगों के यहाँ पर मैसेज भी आना शुरू होने लग गए। अगर आपको 1 लाख रुपए महीने की इनकम पर पहुंचना है, तो कुछ यूनिवर्सल ऐसे सवाल के जवाब होते हैं जिनके जवाब आपको रट लेने हैं और इनके अंदर आपको महारत हासिल करनी है। अगर आप 1 लाख रुपए महीना कमाने के लिए इन 10 सवालों के जवाबों में अपनी महारत हासिल करना चाहते हैं, तो आप तैयार हो जाइए उन सब सवालों के लिए जो कॉमन सवाल हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, जो हर इंसान से होते हैं। और अगर आज तक आपने वेस्टीज करी है और बहुत सारे लोगों की अगर प्रेजेंटेशन करी है, तो कहीं ना कहीं इन सब सवालों से आपको भी गुजरना पड़ा होगा, जिसमें कुछ लोगों ने ज्वाइन कराया होगा कुछ लोगों को, और कुछ लोगों ने अभी तक किसी भी इंसान को ज्वाइन नहीं कराया होगा। तो चलिए चलते हैं इसी के साथ उन सब सवालों के ऊपर जो सवाल सामने वाला इंसान आपसे करता है, और कौन से होते हैं वो कुछ यूनिवर्सल सवाल, उनके ऊपर हम आते हैं। जिसमें सबसे पहला सवाल कॉमन है ये, क्योंकि नेटो मार्केटिंग इंडस्ट्री 1996 से हमारे इंडिया के अंदर चल रही है, बहुत सारे लोग इसको जानते हैं, है ना? तो सबसे पहला सवाल ज्यादातर लोगों का क्या आता है, ये मैंने पहले ही भी देखा हुआ है,
ठीक है, या फिर पहले भी किया हुआ है, या फिर ये सब चीजें नहीं चलती मार्केट के अंदर, और या फिर ऐसी जो कंपनियां होती हैं वो भाग जाती हैं। मैंने एक ही लाइन के अंदर इन सारी चीजों को क्यों लिखा है, क्योंकि कभी भी कंपनी के ऊपर बात आएगी तो ये कुछ कॉमन सवाल हैं जो सामने वाला इंसान आपसे करेगा। एग्री करते हैं आप, ये वाले सवाल जरूर आते हैं? बिल्कुल आते हैं सर, 100% आते हैं। एकदम आते हैं। चलिए अगला जो है ये क्या है, कुछ ज्यादा हिंदी हो गई ये तो, रुचि नहीं है। हाँ रुचि नहीं है, ये कोई लड़की नहीं है, असल में ये इंटरेस्ट है किसी इसको भी इंटरेस्ट इंसान। कहते हैं। हाँ, ज्यादातर लोग जो है वो ये बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग मेरा इंटरेस्ट नहीं है ना। तो ये कॉमन सवाल है, होप सो तरुण जी ज्यादातर लोगों के साथ ये आता है बहुत आता है सर, ये बहुत ना। लोग आते हैं, इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट नहीं है। चलिए अगला सवाल, समय नहीं है। दुनिया में सारे ही अंबानी हो रखे हैं, आप सबको पता है, ये तो ठीक है। ये तो सबका, ये तो लॉकडाउन में भी है सबका। ठीक है, ये तो लॉन्ग टर्म में भी है, वो लॉकडाउन में भी है। हाँ अब कई बार ताश के पत्ते खेलते हुए अंकल भी बोल देता है भैया हमारे पास समय नहीं है, क्यों, ताश के पत्ते खेलने में बिजी है। तो बहुत सारे लोग हैं जिनके पास आज के समय पर समय नहीं है, कॉमन सवाल है। अच्छा, एक कॉमन सवाल, पैसा ही नहीं है भाई साहब लोगों ये के तो पास। कतई नहीं है सर। ठीक है, ये तो क्या बताए, बस 3,000 करोड़ रुपए की दारू बिक गई है पर लोगों के पास पैसा नहीं है। एक दिन में वो भी। अरविंद केजरीवाल जी ने ये कह दिया इन हरामखोरों के पास खाने पीने के लिए पैसा नहीं है तो हमसे अनाज मांग रहे हैं, और दारू के लिए इन्होंने 3,000 की खरीद ली। सही बात है। तो देखो बहुत सारे लोगों के पास पैसा नहीं है, पर इसके पीछे कुछ मैं लॉजिकल चीजों के ऊपर ही बात करूंगा। पर हाँ, ये कॉमन सवाल है जो सामने वाले इंसान आपको बहाना देता है। ठीक है, ये सब बिल्कुल। बहाने ही है अगर मैं आपको बताऊं तो, ये कोई सामने वाले इंसान का डाउट नहीं है। अगला, परिवार वाले मना कर रहे हैं। कुछ तो इतने, मतलब क्या बताऊं, रामायण देख के इतने राम हो गए हैं, ठीक है, पुरुषोत्तम राम, जो अपने घर वालों के कहे बिना जिंदगी में कोई काम नहीं करते। तो बहुत सारे लोगों को कॉमन सवाल ये आता होगा, परिवार वाले मना कर रहे हैं, है ना। और मेरे ख्याल से तरुण जी ज्यादातर लोगों के पास ये सवाल तब आता होगा जब वो एक अनमेच्योर इंसान को मीटिंग दिखाते हैं। बिल्कुल सर, वो ठीक है, इनमेच्योर इंसान को मीटिंग दिखाते बात जिसके है इस बात। अंदर जिसके अंदर वो MAN वाली चीज नहीं होती। एम बिल्कुल का ठीक बात है। मतलब मनी नहीं है, अथॉरिटी नहीं है, और नीड नहीं है उसकी। बिल्कुल ठीक तभी बात है। परिवार वाले मना करते हैं। अच्छा, अगला क्या है, लोगों से जी बात करना पसंद नहीं है। ये कुछ कॉमन एक बात है ना, कि जी मुझे हाँ ज्यादा लोगों से बातचीत करना पसंद नहीं है। ठीक है, और ये लोग वो हैं जो रात के 2-2 ढाई-ढाई बजे तक 3-4 से बात करते रहते हैं, पर इनके पास लोगों से बात करना पसंद नहीं है। अच्छा, अगला, चेन बनाने वाला काम है। ये तो कॉमन है भाई सर। साहब बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है सर। ये बहुत कॉमन है। और खासकर ठीक है। सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, इस तरह के एरिया में ज्यादा फैला हुआ है सवाल। चलिए, चेन बनाने वाला काम। अगला है, कंपनी का अपना फायदा है इसके अंदर कुछ ना कुछ, इसीलिए कंपनी ये सिस्टम चला रही है। इसके अलावा मैं जॉब से संतुष्टि जी, मुझे कोई दूसरा काम करने की जरूरत ही नहीं है। और सबसे खतरनाक, जिसको मैंने सबसे लास्ट में लिखा है, वो क्या है, सोच कर बताऊंगा। हाँ ये इसका बहुत तो कॉमन तोड़ ही है। नहीं है भाई साहब। इसका तोड़ नहीं है। मतलब दुनिया में सब चीजों का तोड़ है, थानोस का तोड़ निकल गया, पर ये सोच कर बताऊंगा इसका तोड़ नहीं निकल पाया। तो चलिए अब हम आएंगे इन्हीं सवालों के ऊपर, और शुरुआत करेंगे नीचे से। ठीक है, और तरुण जी इन सब चीजों में मुझे आपका साथ चाहिए होगा भाई। सर मेरी आवाज आ रही है साहब, पहले ये बताइए। हाँ, आपकी एकदम साफ आवाज आ रही है। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, तो चलिए अब टू बी कंटिन्यू करते हैं, कहाँ से, सवालों से। और अब तरुण जी और मेरा बहुत तगड़े तरीके से लाइव सेशन चलेगा जो आप हमें सुनेंगे, और आप कोशिश करो कि आप बातों से सुन पाए, क्योंकि वीडियो और PDF दोनों चीजें यहाँ पर चलेंगी। ठीक है, तो चलिए अब आपको कुछ सवालों की तरफ लेकर सर चलते हैं, आपकी है ना। आवाज कट रही है। अच्छा, अभी आएगी तरुण जी, साफ आवाज आएगी अभी, एक मिनट। अब साफ आवाज आ रही है तरुण जी मेरी? बिल्कुल साफ आ रही है सर आपकी आवाज। चलो, चलिए लेकर चलते हैं आपको कुछ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर, जिसमें ये स्लाइड है जो पूरे तरीके से प्रिपेयर है, और बहुत लंबे टाइम से ये स्लाइड प्रिपेयर है। बहुत सारे लोगों तक ये पहुंची भी है, पर पता नहीं लोगों ने किस तरीके का उसको लिया है, किस तरीके से नहीं लिया है, और कितने लोगों ने इस चीज की प्रैक्टिस करी है। चलिए अब हम आते हैं, अभी तक हमने जितनी भी सारी की सारी चीजें सीखी हैं, उन सब सीखने को हम अब अप्लाई करेंगे किसके अंदर, सामने वाले इंसान के ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के ऊपर। तो चलिए यहाँ पर मान लेते हैं तरुण जी, यस यहाँ सर। पर प्रोस्पेक्ट आपको ले लें? ले लो सर, मुझे ले लो, मैं गेस्ट बनूंगा। हाँ, आप गेस्ट बनोगे, ठीक है। सबसे फेवरेट काम है मेरा, ले लो। अगले सवाल में मैं बन जाऊंगा। ठीक है, फिर ठीक है, मैं बन जाऊंगा। हाँ। तो सबसे पहला सवाल तरुण जी आपका, ये क्या हाँ लिखा है? मैं सोच के बताऊंगा, कुछ दिन का टाइम दे दो। चल इससे पहले चल लेते तरुण जी, जो हमने सब चीजें बताई, कि मैं आपसे मिला हूँ, ठीक है। ठीक है। आप
कि आप जो है एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर धर्मेंद्र जी के गेस्ट है मान लेते हैं, ठीक है, ठीक है, और धर्मेंद्र जी ने आपके फॉलोअप के लिए बुलाया है आपको। ठीक है, हमेशा याद रखें, अगर धर्मेंद्र जी बुला रहे हैं मुझसे किसी का फॉलोअप करवाने के लिए, तो ये बहुत जरूरी है कि धर्मेंद्र जी मुझे तरुण जी के बारे में वो सारी चीजें बताएं जो अब तक हो चुकी है। ठीक है, बहुत सारे लोग तरुण जी क्या करते हैं, अपने गेस्ट का फॉलो जब इन्हें कराना होता है ना, तो सामने लाकर खड़ा कर देते हैं अपने गेस्ट को। ठीक बिल्कुल है ठीक बात है। सर, ये है बात कर लो। अरे भैया ठीक है, मैं बात कर सकता हूँ, पर मुझे क्या बात करनी है इससे पहले अगर आप बता देंगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा, मैं सामने वाले इंसान के माइंड को पढ़ पाऊंगा। सर थोड़ी ग्रेविटी भी नहीं बनाते आप लाइन की ना, वो भी बहुत वो इम्पोर्टेंट। उसी के ऊपर मैं आऊंगा, ये तो पहली चीज हो गई कि हम्म, बहुत जरूरी है सर। हमेशा याद रखो, जब भी आप किसी को फॉलोअप के लिए मिलवा रहे हो अपने अपलाइन से, तो जब आप उसे लेकर आ रहे हैं, उससे पहले आप अपना अपलाइन को कॉल करके बताएं, जब आपने उनसे समय लिया था कि सर ये ऐसा इंसान है, इसकी सिचुएशन ऐसी है, सर इसने ये डाउट रखा था जिसकी वजह से इसने ज्वाइन नहीं किया। आ रही है बात समझ? बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ में आई। चलिए, अब इसके बाद जो इंसान बुलाकर लेकर आ रहा है अपने गेस्ट को, सर आप अपने गेस्ट को ये बताकर बुलाइए कि वो किस इंसान से मिलने वाला है। इतने अच्छे तरीके से और इतने खतरनाक तरीके से ग्रेविटी बना दीजिए ना आप, कि सामने वाला इंसान जब उसके सामने बैठे तो उसकी 70% ज्वाइनिंग तो आपकी बात करने के बिना ही हो जाए। और तरुण जी, इस चीज का इम्पैक्ट बहुत अच्छे तरीके से पड़ता था जब हम नेटो मार्केटिंग में आए थे, बिल्कुल। है ना। मुझे आज भी याद है जब फॉलोअप मतलब लिया गया था मेरा, तो मुझे किसी सेशन के अंदर बुलाया गया और मुझे बताया कि आपको ऐसे खतरनाक लेडी से मिलवाने वाले हैं, वो ये हैं, वो ये हैं, वो ये हैं, वो ये हैं। इतनी बातें बता दी थी कि मेरा मन भी करा कि यार होगा कोई इंसान। ठीक है, हम्म, और पर्सनली जब मैं उनसे मिला, मैं बैठा था। अब कई बार क्या होता है, जब कोई इंसान बैठता है ना, तो ज्यादातर अपलाइन फोन पर बात करते हैं या इधर उधर टहल रहे होते हैं, कुछ काम कर रहे होते हैं, हम चुपचाप से बैठकर सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं। सर वो ऑब्जर्वेशन ही काम कर जाती है, पता है, क्योंकि आपके दिमाग में इससे पहले जो थॉट बनाया गया है ना, जिस इंसान से आप मिलने के लिए जा रहे हो, बड़ा पॉजिटिव और बड़ा खतरनाक बनाया गया है। हम्म, तो आप जितने भी लोग हैं, अगर धर्मेंद्र जी ने तरुण जी को बुलाया है मुझसे मिलवाने के लिए, तो धर्मेंद्र जी की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इतने अच्छे तरीके से ग्रेविटी बनाए सामने वाले इंसान की। अब कुछ लोग ग्रेविटी कैसे बनाते हैं, जैसे कि भाई जिस इंसान से तो मिलने जाने वाला है ना भाई, उनका टाइम बड़ी मुश्किल से मिलता है, और बहुत मुश्किल से मैंने टाइम निकाला है, इसलिए भाई जैसे भी तू जा रहा है, देख मेरी नाक मत कटवाइयो, टाइम से तेरे को पहुंचना है, और अच्छे कपड़े पहन कर आइयो, चप्पल पल मत आ जाइयो, ठीक है, कहीं मेरी मतलब बेइज्जती करवा दे तू वहां पर, है ना। और वहां ठीक है। पर किसी भी तरीके का ऐरा गहरा सवाल मत पूछियो, जो तेरे मन में है अच्छे तरीके से, एकदम उनको लगना चाहिए कि नहीं तू समझदार इंसान है और जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है, कुछ अच्छा करना चाहता है। और भाई हम्म, बहुत मुश्किल से टाइम मिला है, वरना इनका टाइम लेने के लिए ना कम से कम 200-300 की भीड़ में जाना पड़ता है, जहाँ लोग 200-200 रुपए का पास लेकर इनको सुनने के लिए जाते हैं। एक कहावत तो तूने सुनी है ना, कि किसी सफल इंसान की अगर संगति मिल जाए तो वही काम कर जाती है। तो यही समझ, आज तेरी संगति बदलने वाली है जिस इंसान से तू मिलने वाला है। इन सब चीजों का इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, आप बताइए। बिल्कुल पड़ेगा सर इसका इफेक्ट। पड़ेगा। और जब तरुण जी मेरे सामने बैठेंगे, है ना, मान लेते हैं बैठे हैं, और तरुण जी से अभी मैंने कोई सवाल नहीं पूछा, मैं तरुण जी से बस ऐसी बात करता हूँ, ठीक है, और बताएं सर कैसे हैं आप, ठीक है, तो तरुण जी बोलेंगे जी बहुत बढ़िया, नाम क्या है आपका, तो ये बताएंगे सर मेरा नाम तरुण है। अच्छा तरुण जी, क्या बात है यार, बड़ा अच्छा नाम है तरुण जी आपका, क्या करते हैं तरुण जी आप? तरुण जी अब आप ना लाइव में आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हम दोनों आपस में बात कर सर मैं सकते लाइव ही हूँ सर, लाइव ही हूँ। हैं। हाँ, तो क्या काम करते हैं तरुण जी आप? सर मैं अभी जॉब करता हूँ आईटी कंपनी में। अच्छा अच्छा, आईटी कंपनी में जॉब करते हो? नाउ फ्लोट कंपनी में जॉब करता हूँ उत्तर नगर में। अच्छा अच्छा, आईटी कंपनी, इसका मतलब आपने अभी समय के हिसाब से जो ट्रेंड चल रहा है उसको चुना है। मतलब बिल्कुल ठीक बात। ये तो समझ में आ गया आपके करियर से कि आप फ्यूचर का सोचते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आईटी बढ़ रही है, बहुत सारे लोग जो हैं आज के समय पर आईटी को ऑप्ट कर रहे हैं। चलिए बहुत जी। बढ़िया तरुण जी, बहुत अच्छा है। तो तरुण जी अभी कहाँ कहाँ की तरफ रहते हैं वैसे आप? सर मैं पश्चिमपुरी रहता हूँ। अच्छा, पश्चिमपुरी, ये जो पंजाब हाँ। के पास में पड़ता है वही है क्या? जी जी जी, सर वही रहता हूँ सर। अच्छा अच्छा, अरे ये पीछे की तरफ एक बहुत बड़ी मार्केट पड़ती है, क्या नाम है उसका, ज्वालाहीड़ी शायद मार्केट है ना? जोराइडी मार्केट पड़ती है हमारे घर हाँ, के पीछे, हाँ। चलो बहुत बढ़िया, असल में बहुत अच्छी मार्केट है वहाँ, मेरे पापा का थोड़ा काम वाम रहता है तो आना जाना रहता ही है। तो हम्म। प्लान कर रहे हैं यार हम, वैसे तो बहुत अच्छी जगह है, कभी अगर लाइफ में अच्छा खासा पैसा कमाया तो वहाँ जगह बहुत अच्छी है, ठीक है, तो कभी प्लान करते हैं, फिर हम आपके पड़ोसी बन जाएंगे। हाँ बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी जगह है। चलिए, तो तरुण जी आज, अच्छा सर, इसी जैसे मेरी बातचीत हो रही है ना तरुण जी से, हमेशा याद रखिए, अब तरुण जी यहाँ पर कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, मुझे बता भी रहे हैं, है ना, तो मैं तरुण जी से या फिर धर्मेंद्र जी से सवाल कर सकता हूँ कि अच्छा धर्मेंद्र जी, वो आप क्या बोलते हैं, तरुण जी की ट्रेनिंग करवाने के लिए लेकर आए हैं क्या आज? कर सकता हूँ ये मैं सवाल, है ना तरुण जी? हाँ बिल्कुल। है ना, कि धर्मेंद्र जी आज तरुण जी की ट्रेनिंग है क्या?
ठीक है, तो फिर मैं तरुण जी तरुण जी ट्रेनिंग है क्या आज आपकी? तो तरुण जी बोलेंगे सर ट्रेनिंग मतलब बोल सकते हैं ना। तरुण जी आपका क्या होगा मतलब इसके ऊपर अगर जवाब आप दोगे तो? क्या मतलब, क्या सवाल है आपका? मतलब मैं ये कह रहा हूँ तरुण जी आज आप ट्रेनिंग के लिए आए हैं क्या आज? नहीं नहीं नहीं, तो मुझसे मैं इस पे मतलब ये मिलने बोलूंगा, के एज ए लिए। गेस्ट अगर मुझे बैठना है तो मैं ये बोलूंगा कि धर्मेंद्र मुझे लेके आया और कहा था कि आप कुछ सवालों के जवाब दोगे, मेरे कुछ क्वेश्चंस है तो मैं एक बार चाहता था कि आपसे पूछूं। अच्छा अच्छा, मतलब अभी आपने ज्वाइन नहीं किया है? हाँ, मेरे कुछ डाउट्स है ये वो। मुझे लगा तरुण जी आप क्या बोलते हैं मतलब अभी आपने ज्वाइन करा है और धर्मेंद्र जी ने मुझसे टाइम लिया वो आपकी ट्रेनिंग करने के लिए टाइम लिया है। चलिए हम्म, कोई 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 दिक्कत नहीं है तरुण जी। अब देखिए सीधी सी बात है अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो कुछ ना कुछ मन में आपके ऐसे सवाल रह गए होंगे जिसकी वजह से आप अभी डिसीजन तक नहीं पहुंच पाए हैं ना। और जी बहुत अच्छा लगा मुझसे मिलने, क्योंकि देखिए आपके मन में सवाल थे। आमतौर पर इंसान क्या करता है ना, मिलने के लिए नहीं आता, फोन उठाना बंद किया था, ये सब चीजें होती है। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आप आज मिलने के लिए आए अपने कुछ सवालों को लेकर, ठीक है। और होप सो आपके सारे के सारे सवाल जो है वो एकदम क्लियर होंगे और हम मिलकर साथ में चीजों को शुरू करेंगे। तो कुछ ऐसे सवाल जिसकी वजह से आपको डिसीजन लेने में कुछ देर हुई, बताइए अगर कुछ ऐसे सवाल है तो। तो सर मुझे कौन सा सवाल पूछना है? ठीक है, इसमें सबसे पहला लिखा है कि ठीक है, मैंने सर धर्मेंद्र जी को बोला था कि मैं सोच कर बताऊंगा, पर इसने ठीक है, जबरदस्ती थोड़ा सा मुझसे करा। डेफिनेटली यही सवाल है फर्स्ट, कि सर मैंने सोचा था कि मैं सोच के बताऊंगा, लेकिन ये थोड़ा जबरदस्ती कर रहा है। अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ काम में, और अच्छा अभी अच्छा। मेरे को लग नहीं रहा कि मुझे कुछ करना चाहिए। मैं अभी सही हूँ, मतलब सोच के बताता हूँ आपको 1-2 हफ्ते। अच्छा, तो आपने सोचा कि सोच कर बताएंगे। हम्म। ये बहुत बढ़िया। आप देखिए लाइफ के कोई भी करियर का डिसीजन ले रहे हैं तो सोचना तो एकदम ठीक है। अब आप गौर करो हम्म तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं कर रहा हूँ तरुण जी को अप्रिशिएट, है ना। मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला यहाँ पर कि मैं तरुण जी की बुराई करूंगा, यार ऐसे कैसे तुमने सोचने में टाइम क्यों लगा दिया, ये है वो है, इतने सारे लोग कर रहे हैं, तुम्हें लॉस ऑफ डिले नहीं पता, नहीं। आप सामने वाले इंसान को बोलिए कोई दिक्कत नहीं है, करियर से रिलेटेड अगर आप चीजों के बारे में सोच रहे हैं तो सोचना एकदम बनता है। पर तरुण जी मेरा एक सवाल है आपसे, ठीक है। जी सर। अगर आप कुछ ना कुछ सोच रहे हैं तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ सवाल तो चल रहे होंगे, है ना। हम्म। और कुछ ना कुछ अगर आप सवाल चल रहे हैं तो आप सोच विचार करेंगे, कहीं से किसी से पूछेंगे, कुछ चीजें निकालेंगे, यही सब चल रहा होगा, बिल्कुल। है ना। तो आपकी नजर में अभी कौन सा ऐसा इंसान है जिससे आप पूछने वाले हैं इस चीज के बारे में? सब पूछूंगा, अपने दोस्तों से पूछूंगा, या जो लोग हैं इन लोगों अच्छा, से पूछूंगा, अपने फैमिली में। बहुत बढ़िया। आपने दोस्त से सलाह, अच्छा दोस्त अभी क्या कर रहा है वैसे तरुण जी? वो भी जॉब करता है मेरी तरह। अच्छा, जॉब करता है, क्या बात है, हाँ। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा तरुण जी मेरा आपसे एक सवाल है सर, है ना। जी सर। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि कोई क्रिकेटर है ना, हम्म। और वो क्रिकेट की फील्ड में जाना चाहता है बहुत आगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है उसको शाहरुख खान से सलाह लेना चाहिए, क्या कहते हो आप? शाहरुख खान कैसे बता देगा सर, वो तो एक्टर है। अरे क्यों, वो सक्सेसफुल आदमी है ना यार, बहुत बढ़िया आदमी है। नहीं सर, सक्सेसफुल है लेकिन उसकी फील्ड अलग है ना, वो एक्टर है। अच्छा, अरे यार, अच्छा तो मेरे हिसाब से फिर एक्टिंग में अगर किसको करियर बना तो उसको सचिन से तो कम पूछना चाहिए। सचिन तो क्रिकेट का सर भगवान है। सचिन तो क्रिकेट है, क्रिकेटर खेलता है, वो तो क्रिकेट है। वो कहाँ से एक्टिंग में आ अच्छा गया? अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा तो तरुण जी अभी इससे पहले जो आपने मुझसे एक सवाल करा था कि चलो मैं सोच कर बताऊंगा, है ना। तो सेम अगर आप इसके ऊपर सोचो जो मैंने आपसे सवाल करा है कि ये जो फील्ड है जिसके बारे में आपने देखा है ना, हाँ आपको जी। शायद प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद बताया था कि आप 2,40,000 रुपए महीना कमा सकते हैं। सर बताया तो था, हाँ, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे अभी करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मैं सोच समझ के, मतलब जल्दबाजी में नहीं हूँ। मैं तो एकदम कह रहा हूँ आप सोचो, और मैंने सोचने के उस पर आपको पहुंचाया भी कि हम्म आपने बोला कि आप अपने दोस्त से पूछना चाहते हैं। तो हम्म। सवाल मेरा ये है कि जिस तरीके से सचिन क्रिकेट की जानकारी दे सकता है, शाहरुख एक्टिंग की जानकारी दे सकता है, क्या आपके दोस्त को इस फील्ड के बारे में जानकारी है? तो उनको तो ज्यादा नहीं होगी क्योंकि वो करते नहीं है ये काम। एकदम सही। और जब वो करते नहीं तो आपको सलाह कैसी देने वाले हैं, इसमें आप खुद समझदार है, सही बात है। आपको खुद पता है, ठीक है। जी। और देखिए कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपको पहले से ये वाली चीज पता थी कि दोस्त मुझसे सलाह नहीं दे पाएगा, तो इसीलिए हाँ। आपने उसको पूछा भी नहीं। जी। और एक सच बात बताऊं तरुण जी, चाहो हम्म चाहे ना चाहो, आपका मन था यहाँ आने के लिए, इसीलिए आप यहाँ पर आए। कभी भी किसी इंसान की जबरदस्ती से कोई कहीं थोड़ी ना पहुंचता। हम्म और अच्छी बात है आप यहाँ आए, और जो आपने बोला सोच कर बताऊंगा, ठीक है, तो मैं हम्म। आपको सच बताऊं, बात दोस्त की भी नहीं है, आपके मन में असल में कुछ और सवाल चल रहा है, ठीक है। जो सवाल है जिसके बारे में आप जो है जवाब जानना चाहते हैं, तो ये मत बताइए कि दोस्त से आप क्या सलाह लेना चाह रहे हैं, क्योंकि दोस्त से अगर आप सलाह लोगे तो उससे कुछ पूछोगे, हम्म और जो उससे पूछने वाले उसके पास उसकी जानकारी नहीं है, और उसकी जानकारी मेरे पास है। क्यों, मैं वेस्टीज हम्म। में आज 4 साल से हूँ,
मेरी इनकम 2 लाख रुपए महीना है, आज मेरे पास 14 लाख रुपए की क्रेटा कार है जो मेरे पास यहाँ से है, तो 4 साल के अंदर मैंने जो वेस्टीज के अंदर 2 लाख रुपए महीना करियर बनाया है, आप इस इनकम पर पहुंचना चाहते हैं या नहीं? बिल्कुल चाहता हूँ सर, सब लोग चाहते हैं। एकदम चाहते हो। तो जो सवाल आप अपने दोस्त से पूछने वाले हैं, आज मुझे आप अपना दोस्त ही समझ लीजिए, अगर हम मिले हैं इतनी देर से हमारी बातचीत हो रही है और बहुत अच्छे तरीके से बात हुई है और मुझे भी बहुत खुशी होगी आपको अपना दोस्त बनाने में। अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं जरूर आपको उस सवाल के जवाब तक पहुंचा पाऊंगा। तो जितने भी लोग हैं तरुण जी, इसमें मैं इंटरप्ट करके एक बात बोलना चाहूंगा, कोई भी इंसान अगर आपको ये जवाब देता है ना कि सोच कर बताऊंगा, उसके पीछे असल में कोई दूसरा सवाल छुपा हुआ है, उसको निकालने की आपको कोशिश करनी है बात करके। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो आदमी बोलता है वो जेन्युइन रीजन नहीं है, जेन्युइन उसके पीछे है। एकदम सही, जेन्युइन उसके पीछे कुछ और है। ठीक है। कोई बोलेगा ना सोच कर बताऊंगा, तो उसके मन में तरुण जी कुछ ना कुछ सवाल चल रहा है, और वो सवाल हमेशा मैंने बताया 3 सवाल चलेंगे इंसान के मन में। पहला, कंपनी पर भरोसा नहीं होगा। दूसरा, जिस इंसान ने उसको मीटिंग दिखाई है उसके ऊपर भरोसा नहीं होगा। और तीसरा, खुद के ऊपर भरोसा नहीं होगा। सही बात है। ठीक है। तो जो सोचकर बताने वाली जो बात बोल रहे हैं, उसके पीछे जो असल सवाल छुपा हुआ है वो निकालने की कोशिश करो। तो तरुण जी, यहाँ आप कोई भी असल सवाल निकाल सकते हो जो भी आपका रहेगा। जैसे आप बोल सकते हो कि सर सच बताऊं, ऐसी कंपनी ने मैंने बहुत देख रखी है। मैं यही बोलने वाला था कि सर मैंने ऐसी बहुत सारी कंपनी देखी है, आती है जाती है, लोगों का पैसा बर्बाद हो जाता है, तो मुझे बिलीव नहीं है ऐसी कंपनी में। हाँ, तो अब आई ना असल बात। आप तो कब का कर लेते, बस असल बात ये है ना कि ये जो आपका सवाल था। अच्छा, एक बात है जो आपने सवाल किया कि कंपनी ऐसी बहुत सारी आई हैं। अच्छा, जितनी भी सारी कंपनी आई हैं, आपका ये मानना है कि उसमें अच्छी कंपनियां हैं या नहीं है? तो अच्छी कंपनियां हैं, कुछ अच्छी कंपनियां काम कर रही है। अच्छी कंपनी एकदम है। चलो बहुत बढ़िया। अगर आपको अच्छी कंपनी मिल जाए तो सब डेफिनेटली मैं सोचूंगा इसके बारे में, करूंगा भी। बस बहुत बढ़िया, मुझे यही सुनना था। ठीक है। हमेशा याद रखो, तरुण जी ने ये जो बात बोल दी कि अगर कोई अच्छी मिल जाए तो मैं करने के लिए तैयार हूँ, आपका सवाल ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला इंसान जवाब आपको हाँ में दे। अगर आपने वो बुक पढ़ी है ना, लोक व्यवहार, अगर आपने पढ़ी है, कॉपी कैट मार्केटिंग अगर आपने पढ़ी है ना, और अगर आपने ये क्वेश्चन आर दी आंसर बुक पढ़ी है, हर बुक के अंदर अगर आप पढ़ोगे तो आपको ये लिखा हुआ है, सामने वाले इंसान से सवाल वो पूछे जिसका जवाब जो आप सुनना चाहते हो वो वही दे। तो तरुण जी ने मुझे जवाब दे दिया कि हाँ मैं एकदम तैयार हूँ। तो मेरा काम अब क्या बनेगा, तरुण जी को ये क्लियर करना कि कंपनी क्यों नहीं भागती। ठीक है ना तरुण जी? ठीक है सर। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं निकालूंगा व्हाइट पेपर। ठीक ठीक है। है। और व्हाइट पेपर निकालने के बाद वहां लिखूंगा आपका नाम, तरुण जी। ठीक है। उसके बाद मतलब अगर मेरे को पता है या फिर अगर आप कंफर्टेबल तरुण जी बताने में, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं आपकी इनकम कितनी है अभी जो आप अर्न इनकम करते हैं? सर जॉब में 18,000 रुपए मेरी इनकम। 18,000। और तरुण जी आपकी एज कितनी होगी? सर एज मेरी है 25 साल है। 25 साल। चलिए। उस टाइम अच्छा 25 का तरुण था जी, ना मैं। हाँ, एक सवाल है कि आपने बोला कि अच्छी कंपनी मिल जाएगी तो मैं जरूर करूंगा। मैं इस सवाल को तो आपका एकदम क्लियर कर दूंगा। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई और सवाल है तो वो आप मुझे अभी बता दीजिए, ताकि सारे के सारे सवाल मैं एक बार लिख लूंगा और एक एक करके मैं उनको क्लियर करता हुआ चला जाऊंगा। नहीं सर, अभी तो यही सवाल है कि इसके अलावा कोई कंपनियां सवाल बहुत नहीं भाग करता? जाती है तो है, सवाल तो है, लेकिन अभी तो यही हाँ, सवाल। तो मैं वही चाहता हूँ, आप एकदम निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एकदम ठीक है चाहता हूँ कि आज आपके सारे के सारे सवाल क्लियर हो जाएं और एकदम 100% तरीके से आप वेस्टिज की शुरुआत कर दें। अब सर, थोड़ा देखिए यहाँ टाइम पर का, मैंने क्या मुझे बोला। थोड़ा टाइम का इशू भी रहता है। मैं अच्छा, सुबह आपको जाता एकदम। हूँ, शाम को आता हूँ। चलिए बहुत बढ़िया, एक मैंने लिख लिया और कंपनी वाला और एक लिख लिया मैंने टाइम वाला कि आपके पास टाइम है। और सर मेरे पास सबसे प्रॉब्लम है, पैसे भी मतलब पैसे खर्च हो जाते हैं, बचते नहीं है बिल्कुल। तीसरा, पैसा खर्च हो जाता है, पैसा नहीं बचता। चलिए अगला। और सर आजकल ना नेटवर्क, ये जो काम है ना जोड़ने तोड़ने वाला, ये बड़ा मतलब इसके मार्केट में ना इज्जत नहीं है सर। मतलब अजीब, मुझे अजीब लगता है, जो चैन बनाना, ये हम ये काम करेंगे मतलब सर। मैंने इतनी अच्छी पढ़ाई करी है, मैं चैन बनाऊंगा सर? पसंद नहीं है चलिए मतलब बहुत ये सब बढ़िया, चीज़। अगला सवाल मैंने आपका ये भी लिख लिया कि चेन बनाने वाला काम। ये सब और चीजें सर, सोचो अगर और कुछ लोग मन में विश्वास अगर नहीं आपको करते चल रहा है। सिस्टम पे सर, मतलब ये सब चीजों में। और तो लोग विश्वास नहीं करते इन सब चीजों के ऊपर। हाँ, और मुझे लगता नहीं कि सर मैं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरी एक अलग फील्ड है, ये थोड़ा अलग है, कैसे कन्वेंसिंग करना मुझे लोगों को नहीं आता है। अच्छा 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 अच्छा। चलिए बहुत बढ़िया। सोच मैं तो ये सोच रहा हूँ तरुण जी, आप तो सिर्फ सोच कर बताने वाले थे और या तो आप पूरी तैयारी के साथ आए हो। नहीं सर, आपने बोला ना मुझे कि आप बताओ, तो मेरे ये सवाल है। और लोग सर झूठ बोलते हैं इस बिजनेस में। मुझे लगता है कि वो 2-2 3-3 लाख बोलते, कमाता कोई नहीं होगा, बस फेंकने के लिए कंपनी रखे हुए हैं कि इनको ठीक सैलरी है। देते रहो
और ये तुम मुंह से बकते रहो पब्लिक में जा जाके। पब्लिक कौन सा चेक करेगी आते नहीं आते? अब नेता कितनी इनकम होती है बताता हूँ कि मेरी खुद की इनकम इतनी है। अच्छा, लोगों को मतलब भरोसा नहीं है इस चीज के ऊपर कि ऐसे इतने सब झूठ कमाते भी झूठ है ये कि यहाँ पे सब चीजें ऐसा कुछ नहीं होता। इनके बने बनाए अच्छा, लोग होते हैं, काले सूट में आते हैं और कंपनी उनको पैसा देती है। चलिए चलिए, तो ये भी सवाल मैंने आपका लिख लिया। ठीक है। बस हमारे एरिया में लोग सुनने वाले नहीं है सब काम। हमारे एरिया में बड़े बड़े लोग रहते हैं, सुनेंगे नहीं। मैं तो रोहिणी आपके में एरिया में रहता हूँ। सुनने वाले लोग एक भी जगह है दिल्ली में, बहुत ही बड़ी जगह है, खेड़ागढ़ी। वहां रहता हूँ, वहां तो कतई ना नहीं। लोग सुनते हैं। अच्छा, चलो ठीक है, लोग भी नहीं सुनेंगे इसके अंदर। और मेरे घर वाले मना कर रहे थे मुझे। आपके घर वाले ही मना कर रहे हैं? हाँ। तो आपने तो बोला सोच कर बताऊंगा, और आप अपने दोस्त से पूछने वाले थे, तो घर वालों से पूछे बिना घर ही वालों मान को लिया? मैंने बता दिया ना ये काम। मम्मी ये काम है, दोस्त बता रहा है, इसमें पत्ती से साबुन लो, 2-3 लोगों को ऐसे बताओ, 2 लाख रुपए कमाओ। तो पापा ने कहा घर में मत घुस जाइयो और आप मत जाइयो इस काम को। अच्छा। तो मैं सोचा कि जब चलिए। घर में नहीं रहूंगा तो बिजनेस कैसे कर पाऊंगा। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे अच्छे सवाल आ रहे हैं आपके यहाँ। मेरे को लगता है आज धर्मेंद्र जी को भी बहुत सारी चीजें सीखने वाली मिलने वाली है। हाँ। सर धर्मेंद्र जी तो फोन पे लगे हुए, देखो वो क्या सीखेंगे। अच्छा, फोन पर लगे हुए हैं धर्मेंद्र कुछ जी, सर मैं कहाँ है? अब बात काटना चाहूंगा यहाँ पे। कुछ डाउनलाइन हाँ, इतने ज्यादा ढीठ होते हैं कि गेस्ट को ले जाते हैं प्लान के सामने से, इसका फॉलोअप करो, और कुछ सही कम बात लगा हुआ फोन पे साइड में, है। जैसे एकदम हमको सही। सैलरी देता है वो। और ये नोट करता है गेस्ट आपका कि आप उस अ, टाइम क्या कर रहे हो, आप फोन पे लोगे व्हाट्सएप कर रहे हो। जी। सबसे इंपॉर्टेंट है ये। तो मैं आपसे बात करना चाहूंगा, अभी तो मैं गेस्ट बना हुआ था, अभी मैं वापस आ गया तरुण पे। तो मैं आपको बोलना चाहूंगा, जो आपका गेस्ट आपकी मीटिंग करने आए और आप उसका प्लान दिखाने आ रहे हैं, या उसका आप चाहते हैं कि वो आप उसका फॉलोअप ले, तो अपना फोन पहले स्विच ऑफ कर दें उसके गेस्ट के सामने ही, ताकि वो भी खुद नहीं उठाएगा फोन। क्योंकि सही आप बात है। व्हाट्सएप पे लगे रहोगे तो वही व्हाट्सएप पे लगेगा। दो तरफा बात नहीं हो पाएगी। मेरी बात को माइंड मत करना कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, छोटी बात है लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जी सर, बहुत आगे। जरूरी बात है। जी अब सर। तरुण जी, जैसे एक जो आपका सवाल आया था शुरुआत में, सोचने वाला, ठीक है, हाँ जी, हाँ और जी, हाँ वहां जी। पर भी मेन लाइन लिखी थी, जो सवाल था, आप सोच के उससे तो आगे निकल गए। ठीक है, ठीक सोचने है, वाला ठीक है। सवाल खत्म हो गया, अब आप आ गए आ, बाकी सारे सवाल जो आपके मन के अंदर चल रहे थे। अब ठीक है एक एक सर। करके हमेशा याद रखिए, आप ना एक पेपर पर उनके सारे के सारे सवालों को लिख लीजिए, जितने भी लोग अभी मीटिंग को सुन रहे हैं। सर मैं आप और बता रहे हैं, पहले व्हाइट पेपर लेना है। आप बता रहे हैं ऐसे, हाँ जी, व्हाइट पेपर लेके उसका नाम लिखना है, उसकी इनकम लिखनी है ना सर? ये रही, ठीक है, ऐसे मान लो ऐसे कि ये करके। वाइट पेपर है। हाँ हाँ ठीक है। और यहाँ पर आप सारे के सारे सवालों की तरफ लिखते चले जाइए। सवाल लिखते सवाल जाऊंगा मैं लिखिए, सारे। सवाल। ठीक है, आप ठीक है, तरुण जी ठीक का है। नाम लिखा, और पता है ये पेपर क्यों है? क्योंकि ये सामने वाले इंसान को आप दे सकते हो इस अच्छा पेपर सर, को। एक बात मुझे और पूछनी है। क्या हमको पूछिए। अपना इनविटेशन कार्ड भी बनवाना चाहिए, ताकि जब पेपर में हो जाए तो उसको चिपका के दे दो, बंदा याद रखे अपन को, ऐसा कुछ? देखो, प्रोफेशनल वे अगर तरुण जी है ना, तो हाँ प्रोफेशनल वे में आप पेपर पर लगा कर ना दो, पर हाँ, हाँ। प्रोफेशन ये कहता है कि आपके पास आपका कार्ड होना चाहिए, और जैसी मीटिंग को खत्म होती है और आप उसको कार्ड देते हो, अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप उससे एकदम पूछें, इसका बड़ा मैंने पढ़ा इम्पैक्ट था कि पड़ता है। कार्ड के साथ अगर वो लगा देंगे तो आपको बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज का। एकदम ठीक इम्पैक्ट है सर। पड़ता है। ठीक है सर, ठीक है। डन। और देखिए, कार्ड को यहाँ लगाने का असल में मतलब हो जाएगा ये आपका काम है, पर जब आप हम्म। सामने वाले इंसान को कार्ड दोगे ना, तो ये आपका रिलेशन बताएगा। ठीक है सर, ठीक है। और जब भी ठीक है। कार्ड दे तो दोनों हाथ से दे। हाँ जी, एकदम। तो ठीक। अब चलते हैं सवालों के जवाब के ऊपर। अब मैंने सारे सवाल लिख लिए। अब यहाँ हम्म। पर आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, कौन सा? वही प्लस माइनस, माइनस प्लस और माइनस माइनस। अब कैसे होगा? जैसे तरुण जी ने पहला सवाल पूछा था। अच्छा हाँ, आपको ये भी चूज करने की जरूरत है कि इस सवाल के जितने भी सारे के सारे आप जवाब देने वाले हो, कौन से सवाल का जवाब जल्दी खत्म कर सकते हो। ठीक है, हम्म। उन हम्म। सवाल का जवाब पहले ही आप दे दें। ठीक है, सिचुएशन को देखते हुए जिसका जवाब जल्दी खत्म हो जाए, और जिसके ऊपर ज्यादा लंबा समय लगता है उसको आप सबसे लास्ट में लेकर चलिए, है ना? हम्म। तो हम्म। खैर ये आपको देखना होगा, पर मैं यहाँ पर एक एक करके सभी सवाल को लेऊंगा। सबसे पहले मैं लेता हूँ जो तरुण जी ने बोला कि सर ऐसी कंपनी मैंने देखी है और कंपनी भाग भूग जाती है ना? ठीक है। तो यहाँ पर तरुण जी ने सवाल कैसा पूछा है? नेगेटिव, है नेगेटिव ना? सवाल पूछा है, हाँ तो जी। मेरा जवाब कौन सा होगा? नेगेटिव। पॉजिटिव, नेगेटिव, अच्छा। नेगेटिव, नेगेटिव ठीक नेगेटिव है, पॉजिटिव होगा ना? तो तरुण जी ने ठीक है। बोला कंपनी भाग जाती है, तो मैं क्या बोलूंगा? हाँ, एकदम सही कह रहे हो तरुण जी, एकदम भागती है यार कंपनी। ठीक हम्म। है, बहुत भागी है। ठीक है, मेरे पापा ने भी एक कंपनी को करा था, वो भी भाग गई थी। और इससे पहले तो पता नहीं कितनी कितनी सारी कंपनी भागी है। वैसे आपने कौन सी कंपनी देखी थी जो भागी थी, या आपने कौन सी अरे आई कंपनी थी यूज ना करी बीच थी? में, वो क्लिक क्लिक करो, 51,000 पे लगाओ, अच्छा, दुनिया को आप लूट उसमें लिया, मेरे में पैसे बर्बाद हो गए। आप उसमें फंस गए थे क्या? मैं खुद पसंद दुनिया को फंसाया मैंने। अभी तक अच्छा, फंदा चल रहा है मेरे गले पे। एक सवाल है मेरा तरुण जी आपसे। ठीक है, ठीक। जब आपने ये जो कंपनी देखी थी, कितना पैसा लगाया था आपने?
सर मैंने 52,000 की 3 आईडी ली थी, 51,000 रुपए की। 1.5 लाख रुपए लगाया आपने? हाँ, और मैं समझता डेली में क्लिक करने के लिए मैंने एक मैडम को भी रखा हुआ था। वो मैडम अपनी थी, वो क्लिक करती रहती थी कि मैं तू इसका कुछ लिख, आप रखना कुछ मैं रखूंगा। क्लिक करने का डेढ़ टाइम है, लाख कंपनी चली गई। 1.5 लाख रुपए आपने लगाया, मिला क्या था आपको? सर विश्वास मिला था मुझे पैसे आएंगे मेरे, 1 रुपया नहीं आया। मतलब 1.5 लाख रुपए आपने दिया और कुछ नहीं मिला आपको? अच्छा एक सवाल मेरा और हो सकता है सर, मेरे तो नहीं लगाए थे, मेरे दोस्त ने लगाए थे, वो बर्बाद हो गया। अरे दोस्त ने लगवाया तो बर्बाद हो गया। हाँ तो वही उसी के ऊपर चल रहा है कि आपने दोस्त ने लगाया वो बर्बाद हो गया, ठीक है। हाँ। उस दोस्त को मिला क्या था उस 1.5 लाख रुपए में? उसको क्या मिला था, उसको हवा मिली थी क्लिक नाम की, कि वेबसाइट पे जाना होता था और क्लिक क्लिक करना होता था 2 घंटे के लिए, ऐसा कुछ होता था सिस्टम उसमें। तो अभी आपका दोस्त उस चीज को कर रहा है या फिर छोड़ दिया? सर कर रहा है, नफरत आ कर गई रहा है। इसके अंदर इस काम को लेकर। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा बस। अगर आपका दोस्त अभी भी कर रहा है और अगर वो आपके पास बताने के लिए आता है, तो मैं आपको सीधी एक सलाह देना चाहूंगा, उसके चक्कर में बिल्कुल ही मत पड़ना। और सर अगर आप कर रहे हो तो मैं आपको सीधी बात ये बोलना चाहता हूँ, आप भी छोड़ दो। और आपकी जगह मैं होता ना, मैं खुद भी ना करता और आपको भी छुड़वा दिया होता। पता है क्यों अब तो सर? कभी क्योंकि मेरे करने नहीं को, वाला मैं ये काम। मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि नेटो मार्केटिंग की जो समझ असल में होनी चाहिए वो मुझे है कि कौन सी कंपनी करनी चाहिए और कौन सी नहीं करनी चाहिए। और हम्म। आपने जिस कंपनियों को देखा था ना, मैं आपको सच बताता हूँ, वो गंजे को कंघी बेचने का काम कर रही थी। यहाँ पर अभी बिल्कुल। तक मैं नेगेटिव चल रहा हूँ और तरुण जी को ऐसी कंपनियों के लिए मैं नेगेटिव कर रहा हूँ, याद रखो। यहाँ पर माइनस ठीक है। माइनस अभी माइनस माइनस वाला ही फॉर्मूला चल रहा है। मैं इनको जितना नेगेटिव कर सकता हूँ मैं उतना नेगेटिव करने की कोशिश करूंगा ऐसी कंपनियों के लिए, ठीक ठीक है। है। कभी बिल्कुल भी चक्कर में मत पड़ना। ये जो कंपनी आते हैं ना, गंजे और कंघी बेचने वाला काम करती है, पैसा आदमी की हम्म। जेब से बहुत सारा निकलवाते हैं, बदले में इनको मिलता मिलता कुछ भी नहीं है। आपसे एक सवाल पूछना है मुझे तरुण, है ना? जी अब सर। जो 1.5 लाख रुपए आपने लगाए और 1.5 लाख रुपए हम्म। में आपको मिला कुछ नहीं, इसकी जगह हम्म। अगर कोई ऐसी कंपनी होती, मान लेते हैं, जहां पर आपने, मान लेते हैं एक राशन की दुकान समझ लो, है ना, जहां से आपने 1,000 रुपए भी दिए और अब हजार हम्म। रुपए का सामान लेकर आए, तो आप कम से कम इस बात के लिए तो संतुष्ट हो ना कि जो आपने पैसा दिया उसका सामान आपको मिल गया। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, वैल्यू मिल गई संतुष्ट हो, प्रोडक्ट की। एकदम सही। और अगर कोई ऐसी कंपनी है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत परेशानी है, पर ऐसी कंपनी से पूरे तरीके से बच के रहना। हम्म। अच्छा, अब जैसा मैंने आपको बताया ऐसी कंपनी होनी चाहिए, है ना। अभी जिस कंपनी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, वेस्टीज के बारे में, अगर आप गौर हम्म। करो, सबसे पहली चीज, इसका प्रोडक्ट क्या है? जिसका आपके प्रोडक्ट बताए थे, वो धर्मेंद्र ने बताया था मुझे, साबुन तेल पत्ती आप देते हैं कुछ ऐसा। उन्होंने बताए थे। अच्छा, हाँ। आपको क्या लगता है, ये चीज हर इंसान के लिए, सामने वाले इंसान की नीड बनाने की जरूरत पड़ेगी या फिर सामने वाले इंसान की ये पहले से ही नीड है? नहीं सर, पहले से नहीं रहे तो डेली यूज में आती है सामान वाला। इसमें कोई गंजी और कंगी बेचने वाला काम तो है नहीं। सही बात है। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप इस चीज को? बिल्कुल अब समझ जब रहा हूँ। इसमें गंगो कंगी बनाने वाला काम है ही नहीं, तो ये जो कंपनी है वेस्टीज, इसीलिए सर आज से 15 साल पहले से चल रही है। क्योंकि अच्छा। यहाँ पर मैं इसीलिए आपको तरुण जी अब अच्छी चीजों के ऊपर लेकर जाऊंगा, क्योंकि आपने खुद एग्री कर दिया। ठीक है। किस चीज को लेकर आपने एग्री करा? कि हाँ सर, आपकी कंपनी बढ़िया है, इसके अंदर अगर ये चीज हो तो फिर अच्छा रहेगा, बिल्कुल। जहां पर गंजी और कंगी अब यहाँ से आप क्या करोगे? अब यहाँ से आप कंपनी के बारे में बहुत सारी चीजों के बताने की शुरुआत करोगे। जैसे तरुण जी देखो, मैं आपको अगर बताऊं, कोई भी कंपनी जब भागती है तो उसके पीछे 3 कारण होते हैं भागने के। सबसे हम्म। पहला कारण क्या होता है? सबसे पहला कारण, कंपनी को जो चला रहे हैं उनका बैकग्राउंड जो है वो खराब होता है, ठीक है। ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है कि कंपनी डेप्ट में चल रही हो, ठीक है। ठीक है। कंपनी बहुत मोटे इन्वेस्टमेंट के ऊपर चल रही हो। और हम्म। तीसरा सबसे बड़ा कारण होता है कि कंपनी इलीगल एक्टिविटी कर रही हो, ठीक है। ठीक है। और जितनी भी आज तक आपने कंपनियां सुनी होंगी, कहीं ना कहीं ये 3 कारण रहे हैं जिसकी वजह से बहुत सारी कंपनियां जो है भागी है। चलिए अब मैं ठीक आपको है। वेस्टीज के ऊपर लेकर चलता हूँ। वेस्टीज के हम्म। अंदर सबसे पहली बात, कंपनी के मैनेजमेंट की बात करें, तो गौतम वाली जी जिनका नाम है, आज पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंपनी चल रही है, आपको पता है कि इकलौते गौतम वाली जी की वजह से, जिन्होंने ऐसी कंपनी बनाई, पूरे वर्ल्ड में आज 30 रैंक पर वेस्टीज आ गई है। गौतम वाली सर की हिस्ट्री की बात करें तो फाइजर कंपनी, बीकासूल का कैप्सूल तो आपने सुना होगा ना, बी कॉम्प्लेक्स के नाम से। बिल्कुल सुना है आज सर। भी आप केमिस्ट के ऊपर लेकर जाओ तो आज भी आपको मिल जाएगी। उस कंपनी के सीईओ रहे थे गौतम वाली जी। और हम्म। 1996 में पहली बार जब हमारे इंडिया में कंपनी खुली थी, नेशनल सेल्स मैनेजर उस कंपनी के रहे थे। और अगर जितनी भी कंपनी आपने देखी और जितनी भी कंपनी चल रही थी और बेकार चल रही थी या फिर भाग गई, इसी को देखते हुए 2004 में गौतम वाली जी ने ये देखा कि जितनी भी कंपनी बनती चली जा रही है, हर कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेड नहीं है। हर कंपनी अच्छा। अपना फायदा चाहती है। और बहुत सारे लोग तो मुझसे ये सवाल तक कर देते हैं कि इसमें कंपनी का कुछ फायदा होगा, इसीलिए तुम बता रहे हो। मैं ये सब चीजें आपने तो किया नहीं, पर मैं आपको बता रहा हूँ, ये सवाल भी कर देते हैं कुछ लोग। पर वेस्टीज इकलौती एक ऐसी कंपनी बनी जिसने डिस्ट्रीब्यूटर के फायदे के बारे में सोचा और डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेड बनी। कैसे बनी? बाकी सारी कंपनी में पैसा लगता था, वेस्टीज में पैसा नहीं लगा।
बाकी सारी कंपनी गंजी और कंगी बेचने वाला प्रोडक्ट देती थी, वेस्टीज ने नहीं दिया। बाकी सारी कंपनी 2 लेग वाला सिस्टम चलाती थी, 2 के नीचे 2 जोड़ते हुए चले जाओ, वेस्टीज ने वैसा काम करा ही नहीं। उस कंपनी में जब तक आप किसी इंसान को ज्वाइन नहीं करवाओगे तब तक आपको पैसा नहीं मिलेगा, पर वेस्टीज में अगर आपने अपना भी प्रोडक्ट लिया तो भी कंपनी आपको पैसा देती है। सही बात है। कभी अगर किसी कंपनी को चेक करना है तो इसका बहुत अच्छा तरीका है। वो तरीका क्या है, किसी भी इंसान को बिना ज्वाइन कराए कि आप उस कंपनी के अंदर पैसा कमा सकते हो, चाहे कुछ भी पैसा कमा सकते हो। अगर ऐसी कंपनी आपको मिल जाए तो समझ जाइए बहुत बढ़िया है। और वेस्टीज में क्या है, तो वेस्टीज में जो आपने बिजनेस प्लान देखा था तो उसमें आपको रिटेल प्रॉफिट के बारे में बताया था ना। बताया था। तो कंपनी का बैकग्राउंड बहुत अच्छा है सर, और कंपनी का बैकग्राउंड ना अच्छा होता तो 15 साल में आज पूरे वर्ल्ड में टॉप 30 पर पहुंच जाती। अब 1996 से 2004 तक कितनी कंपनियां चलती हुई चली आ रही है ना। आज तक वो तो टॉप 100 के अंदर नहीं है ना, इकलौता वेस्टीज ही क्यों पहुंची सोचो। तो यहाँ पर ये क्लियर करता हूँ मैं, कंपनी का मैनेजमेंट कितना स्ट्रांग है, और कंपनी के स्ट्रांग मैनेजमेंट की वजह से आज कंपनी इतनी तेजी से ग्रो कर रही है। दूसरी चीज कि कंपनी बैंकरप्ट होती है ना। सब देखो, कंपनी अगर बैंकरप्ट होगी तो क्या होगा, कंपनी इतने नए नए ऑफिस नहीं खोलती हुई चली जाएगी, कंपनी इतनी फॉरेन कंट्री के अंदर नहीं चलती चली जाएगी, कंपनी अपने नए नए प्रोडक्ट की रेंज नहीं निकालेगी। अगर वेस्टीज की गौर करो तो जब मैं वेस्टीज के अंदर आया था तो वेस्टीज में राइस ब्रांड ऑयल और ये सारे के सारे बहुत सारे प्रोडक्ट तो थे ही नहीं। अच्छा। ठीक है, वाटर प्यूरिफायर तक नहीं था। और जैसे जैसे हम आगे बढ़े तो बहुत सारे प्रोडक्ट, लड़कियों के कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट नहीं थे, लड़कियों के कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट तक आ गए थे। तो कंपनी ने रेंज को बढ़ाया है, तो इसका मतलब कंपनी बैंकरप्ट नहीं है। और तीसरा सबसे बड़ा सवाल, कंपनी इलीगल एक्टिविटी कर रही हो। सर इलीगल एक्टिविटी वहां होती है जब पैसा घुमाया जाता है। और वेस्टिस के अंदर आपको पैसा घूमता हुआ दिख रहा है? नहीं, प्रोडक्ट मिल जाता सीधा आपके यहाँ पर। आप अभी एक डिसीजन लो, आपकी जेब में 1000 रुपए पड़े हैं? पड़े सर, पड़े 1000 रुपए पड़े हैं। आज अगर आप किसी भी राशन की दुकान से 1000 रुपए का सामान लेकर, मतलब 1000 रुपए उसको दो, बदले में वो आपको सामान ना दे, आप क्या कहोगे? मैं तो गाली बकूंगा सीधा। और वो सामान दे दे तो आपको लगेगा मेरे पैसे की वैल्यू मिल गई। अच्छा, सेम बिल्कुल ठीक बात वेस्टिंग है। है। आप यहाँ से अगर आपको नेटो मार्केटिंग चेक करनी है, कंपनी भागती है नहीं भागती, फायदा है नुकसान है, सबसे पहले यहाँ से निकलने के बाद आप एक काम करना, धर्मेंद्र जी यहाँ पर खड़े हैं, 1000 रुपए आपकी जेब में पड़े, सबसे पहले यहाँ से निकलने के बाद ऑफिस जाना, वेस्टिज का प्रोडक्ट लेकर आना। जाने दो इनकम भाड़ में, सबसे पहले आप एक काम देखो कि वेस्टिज में जो आप सामान लेकर आ रहे हो वो सामान की वैल्यू आपको मिल रही है या नहीं। ठीक है। और जहां तक कंपनी भागने की बात रही, तो सर कंपनी को अगर भागना होता तो आपको क्या लगता है, शुरू में ना भाग जाती? सही बात है। आज अगर आप अपनी कोई दुकान खोल रहे हो, आपने सोचा साल में 1 लाख का बिजनेस कर लूं, आपने 2 लाख का कर लिया। दूसरे साल सोचो 3 लाख का कर लूं, 5 लाख का कर लिया। तीसरे साल सोचो 5 लाख का 10 लाख का हो गया। तो चौथे साल तो अब यही सोचोगे यार छोड़ो यार, बंद बंद करो, जितना कमाना था कमा लिया। ऐसा नहीं सर, काम बढ़ाऊंगा मैं तो। आपको एक चीज समझ में आ गई ना कि मेरा बिजनेस हर साल बढ़ रहा है। तो सही सर बात है। वेस्टिज का बिजनेस जब हर साल बढ़ रहा है तो आपको क्या लगता है, कंपनी क्या बंद करेगी बिजनेस? नहीं सर, बंद नहीं करी, सही बात है। और एकदम सही, यहाँ पर जब मैं सवाल कर रहा हूँ तो जवाब मैं नहीं दे रहा, जवाब दे रहे हैं तरुण जी। बिल्कुल, ये तरुण जी चीज मॉडल कर रहे हैं और ध्यान तरुण जी रखनी है। मना कर रहे हैं। ये ध्यान रखने हाँ, वाली चीज है कि सामने वाले इंसान को आप एंगेज कनेक्ट करो। करो, इंगेज करो। तो तरुण जी यहाँ पर मैं पहला सवाल कट कर दूं आपका, जो आपने बोला था कंपनी बिल्कुल भाग सर, कट जाएगी। कर दो, कट कर दो तो सर। वैसे में तो भागने वाली कोई बात नहीं है। अच्छा, आपका अगला सवाल क्या था? सर अगला सवाल मेरा ये था कि आपने बोला था टाइम नहीं है आपके पास। टाइम नहीं है सर मेरे पास। हाँ, टाइम बड़ी अब एक दिक्कत है। काम करते हैं तरुण जी इस चीज के अंदर, अब आप जो है वो एसोसिएट बन जाओ, मैं बन जाता हूँ गेस्ट। अच्छा। ठीक है, ये 2 सवाल होंगे बस हमारे, और इसके बाद हम जितने भी 1000 लोग हैं इनमें से 2 लोगों को उठाएंगे और फिर उनसे सवाल जवाब करवाएंगे। अच्छा, आपको सवाल पूछना याद रखना, तैयार रहना आप सारे, जितने भी हाँ। लोग बचे हैं, और कहीं जाना मत। चलिए, तो सर तो आपका तरुण सवाल जी क्या है? आप गेस्ट है, आपके पास सवाल है कि आपका पास टाइम नहीं है। देखो, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं सुबह 8 बजे घर से निकल जाता हूँ। ठीक है। हाँ और हाँ पूरे दिन मेरी जॉब वॉब होती है, 6 बजे घर आता हूँ। अब थके आ रहे, फिर मन तो करता है ना थोड़ा सा आराम वराम करने का। हाँ तो हाँ घर में हाँ। आकर खाना वाना खाकर टीवी वीवी देखकर फिर सो जाता हूँ, फिर अगले दिन की तैयारी करता हूँ। जी तो विनय जी, समय बड़ी नहीं। सर, पहली बात तो मैं थैंक यू करूंगा आपसे कि मुझे आज आपसे मिलने का मौका मिला सर। और सर, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, सर आपकी फोटो नहीं आ रही, अगर विनय जी मैं आपसे एक बात पूछूं, अगर मैं आपके टाइम की प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको दे दूं, तो क्या आप वेस्टेज करना पसंद करेंगे? हाँ सर, मैं कर लूंगा। और देखिए तरुण जी, बहुत अच्छी बात है, जो सवाल है ना यही होना हाँ चाहिए। अगर उसकी हाँ हाँ प्रॉब्लम है उसको सीधा बोलो, अगर आपकी ये प्रॉब्लम हाँ। खत्म हो जाए तो क्या आप मैं करना आपको पसंद एक करोगे? टेक्निक भी सिखाऊंगा। सबसे पहले आप बंदे को क्लियर करो कि आप बैठे क्यों हो। ऑब्जेक्टिव तो क्लियर करो, जो ओपनिंग प्रोबिंग सिखाया था मैंने, करेक्ट है? तो मैं अभिनय से आपसे पूछना चाहता हूँ कि सर अगर मैं आपको आपके टाइम का प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे दूं, सही बात है। क्या आप वेस्टेज करना जी। पसंद करोगे?
तो सर बोलिए आप क्या हाँ, कहते मैं हैं। एकदम एकदम करना पसंद करूंगा, तो सर अगर थैंक मेरी यू वेरी समय की मच। प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी तो। समय की वो खत्म हो जाएगी तो आपने कहा ना सर। पर सर एक दिक्कत है ना, अगर हाँ मैं अपनी जॉब वॉब छोड़ दूंगा तो मेरी कम से कम सैलरी 20,000 रुपए आती है, इससे मेरा घर चलता है। आप हाँ तो बिल्कुल मुझे ठीक बात है। समय की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी बोलोगे नौकरी छोड़ दो पार्ट टाइम पकड़ लो, तो सर वो मैं नहीं कर पाऊंगा। सर बिल्कुल ठीक बात है सर। पहली बात तो ये है कि मैं आपका थैंक यू करना चाहता हूँ कि आपने इतनी कीमती समय में इतना कीमती समय मुझसे मिलने के लिए निकाला सर। क्योंकि सर एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि जो लोग बहुत बिजी होते हैं ना सर वो बहुत कामयाब होते हैं। और आज मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि मुझे एक कामयाब इंसान से मिलने का मौका मिल रहा था। तो थैंक यू वेरी मच सर, आपने अपना कीमती समय निकाला। और सर मेरा नाम तरुण कनौजिया है, मैं वेस्टिज को पिछले 4 साल से कर रहा हूँ। और मेरा सक्सेस रेशियो यहाँ पे अच्छा है। और मैं आप ही की तरह से पहले जॉब किया करता था आईटी कंपनी में, 4 साल मैंने नौकरी करी है। और सर मैं आपकी फीलिंग पूरी समझ पा रहा हूँ कि जो बंदा नौकरी करता है ना और जो बंदा 20,000 रुपए सैलरी लेता है, भाई साहब कंपनी उससे 2, 3, 5 लाख का काम लेती है। सर आप सर मानोगे मेहनत नहीं तो बहुत मानोगे मेरी बात करनी को। पड़ती है, सर मेहनत तो आपकी बहुत करनी मेहनत आपसे बहुत मेहनत करवाते हैं, मुझसे भी सर बहुत मेहनत करवाते थे। अगर कंपनी पड़ती आपको सर 20,000 रुपए दे रही है ना तो 20 लाख का काम लेगी वो आपसे। और आपको खुद को नहीं पता होता कि आपकी रियल वैल्यू क्या है। और सर मुझे एक बात बताइए, मैंने आपको कॉपी में लिख के बताया है कि आपने पिछले 5 साल अपनी जॉब करी सर। आपकी सैलरी 15,000 रुपए थी, 5 सालों में आपकी सिर्फ 20,000 रुपए सैलरी होगी सर। और सर आपकी शादी भी है, आपके बच्चे भी है, फैमिली भी है आपके आगे जाके, अभी भी होंगे है ना सर। तो सर अगर आप मुझे बताइए, मैंने आपको पेपर में बताया है कि आने वाले 5 साल के बाद आप ही मुझे बताइए आपकी इनकम कितनी बढ़ जाएगी सर। 5 सालों में 5,000 बढ़ी है तो है। 5 साल में कितनी बढ़ जाएगी सर। सर देखो 30,000 तो पहुंच ही जाए कम से कम। 30,000 आपने बोल दिया, 30,000 रुपए मान लेते हैं सर। और सर 30,000 रुपए इनकम पहुंच भी गई तो 30,000 के बाद जब आपके बच्चे बड़े होंगे, उनकी पढ़ाई का खर्चा बड़ा होगा, उनके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे। कल को आपका बेटा बोलेगा भाई मुझे अच्छी पढ़ाई करवाओ, आपको बेटी को पढ़ाई करवानी है। 10 तरह के सर आपके खर्चे भी बढ़ेंगे, इस बात को आप भी मानते हैं। तो सर क्या ये 30,000 रुपए की इनकम पे क्या आप अपनी फैमिली को अच्छी जिंदगी दे पाओगे, मुझे ये जानना चाहता हूँ मैं आपसे। लग अब तो रहा है। ईमानदारी से बोलिए सर, क्या अभी आप पैसे बचा पाते हैं। आपको लगता है आप पैसे बचा लेते हैं, अभी आपके पैसे बच जाते हैं सर सैलरी में से। सर मतलब ये मानो कि बहुत सारे खाने पीने बहुत सारी चीजों में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है तब जाकर सर आपके पांच साथ ऐसा हजार नहीं रुपये बच होता। पाते हैं। सर मेरी शादी तो हुई नहीं, आपकी शादी हो भी गई। आपके साथ ऐसा ऐसा नहीं होता आपके साथ ऐसा कि कल को शादी किसी की आ जाती है तो आपका बजट बिगड़ जाता है। कहीं आपका मन जाने का करता होगा लेकिन पैसे नहीं होते होंगे आपके पास। आपकी वाइफ आपसे कुछ साड़ी वाड़ी मांगती होगी, आप दे नहीं पाते होंगे। आपके बच्चे कहते हो कि पापा ये पिकनिक पे चले, आप कहते हो पापा टाइम नहीं है। तो सब बुरा मानने की जरूरत नहीं है। ना पैसा है ना टाइम है, तो जीने का फायदा क्या है। मुझे बताइए सर, आप गलत तो नहीं कह रहा मैं। और ये जिंदगी सर अभी की नहीं है, आज से 5 साल बाद भी आपकी सर यही जिंदगी रहने वाली। क्योंकि सैलरी उसी हिसाब से बढ़ेगी लेकिन खर्चे बढ़ेंगे डबल स्पीड में। सर दूध आता था 6 रुपए किलो, आज दूध 76 रुपए किलो हो गया विद मिलावट। दवाइयां पहले दाल चावल अच्छी क्वालिटी के आते सस्ते, आज दाल चावल मसालों में रंग मिलने वाला आता है सर। और सुबह शाम भागने के बाद भी 4 ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पाते। तो सर इतने बिजी रहने का फायदा क्या है, मुझे जवाब दीजिए आप। क्या फायदा रहा इतने बिजी रहने का। लेकिन मैं आपको सब विश्वास दिलाता हूं, अगर आपने मेरी बातों को 2 मिनट के लिए सुन लिया तो सर आने वाले 5 सालों में आपके पास सिर्फ पैसा नहीं होगा अपनी मतलब का, आपके पास अपने मतलब का टाइम भी होगा। और आपको हफ्ते में अगर एक संडे मिलता है ना सर, मेरा वादा है अगर आपने मेरी बात सुनी ना सर तो आपका हर दिन संडे बना दूंगा आज मैं उठने से पहले। वो सर आगे बात कंटिन्यू करूं। हाँ हाँ एकदम करो भाई। थैंक यू वेरी मच सर। देखो और मैंने गैस का इंटरेस्ट दिखा दिया। और एक चीज यही मैं हाँ कहना चाह रहा हूँ, जैसी कोई भी इंसान जैसे बात कर रहे हैं, तरुण जी मुझसे बात कर रहे हैं, सामने वाले इंसान के चेहरे के भाव ही आपको अपने आप समझ में आ जाएंगे कि ये इंसान अब किस मोड में पहुंच गया। बिल्कुल। ठीक है? तो आपको अपने दिमाग की साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके सामने वाले के चेहरे को पढ़ना पड़ता है कि भाई साहब इसके दिल तक मेरी बातें लग रही हैं और एकदम पहुंच रही हैं, अब ये फटेगा। और हो बिल्कुल सकता है तो कंधा लेकर आपके रोना भी शुरू कर दे हो। बिल्कुल आपको आई कांटेक्ट करना है, पहले आपको मुद्दा क्लियर करना है, ऑब्जेक्टिव क्लियर करना आने का। अब आए क्यों है उसको एहसास करवा रहे हैं, कल को टाइम नहीं है तो क्या असर होगा। फिर सपोर्टिंग की बात करते हैं हम लोग। तो सर मैं आ गया आपके पे। आप कॉपी पेन पे सर मैं आपको ऐसा तरीका बताता हूँ वेस्टिज का। अगर आने वाले 5 साल आपने वेस्टिज कर लिया ना सर, तो आने वाले 5 साल के बाद आपके पास वेस्टिज रहेगा। आपकी इनकम, अच्छा आप मुझे बताइए ईमानदारी से, आप अपनी ड्रीम इनकम क्या समझते हैं, कितना महीने में आ जाए कि आपके बच्चों की सपनों की जिंदगी मिल जाए, ये बताओ। सर अभी 20 कमा रहा हूँ, हाँ अगर ये इनकम 40 हो जाए तो मजा आ जाए। 60 हो जाए तो, 60 तो बहुत ज्यादा हो गई, इतना तो सोचा भी नहीं। 1 लाख हो जाए तो,
सर की वो कैसी आकाश लाइफ से होगी पैर आपकी? मिला कैसी लाइफ होगी सर आपकी 1 लाख की इनकम पे? बहुत बढ़िया होगी 1 लाख पर तो, मतलब ये मानो आपके कि बच्चे, हाँ जी, 20,000 रुपए में खर्चे चले जाते हैं, 80,000 रुपए बचेगा तो इससे और भी अच्छी चीजें कर सकते हैं। यानी कि बच्चों को अच्छी जिंदगी दे सकते हो सर। एकदम सही सर। तो सर मेरा बच्चों आपसे के एक लिए तो सवाल कर है, दो। सर मेरा एक सवाल है आपसे कि या 1 लाख रुपए कमाने वाले प्राणी इसी धरती पे रहते हैं या कहीं मंगल से आते हैं, ये बताइए आप। है सर, है हमारे बगल में ही है एक नवीन, अवंतिका में उसकी बहुत मोटी तगड़ी दुकान है, कमा अच्छा, लेता है महीने का 5-6 लाख रुपए तो आराम से। मतलब वो लोग पैदा है दुनिया में, एग्जिस्ट करते हैं ऐसे लोग, अब ये कहना है सर, चाहते हैं। एकदम एकदम। सर मैंने आपको ये भी दिखाया था कि वेस्ट में भी लोग लाखों लाखों रुपए कमाते हैं, मैंने आपको ये भी दिखाया था सर। धर्मेंद्र तो जी सर ने मैं दिखाया आपको था। हाँ धर्मेंद्र जी बताया था, तो मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ कि कैसे कमाते हैं। तो आपको सर मैं 5 ईयर प्लान बताऊंगा कि 1 साल में 10, 100, 1000, अगर आप 1500 लोग में 1000 का सामान लेंगे तो आपकी इतनी इनकम आ जाएगी। और सर ध्यान देने वाली बात है कि शुरुआत में आपको बिल्कुल भी फुल टाइम नहीं करना है इसको। सर आपने मुझे कहा कि मैं शाम को 6 बजे घर में आ जाता हूँ, सर ईमानदारी से बोलना 6 बजे आने के बाद क्या क्या आप कोई एक भी प्रोडक्टिव काम करते हैं? मतलब आके आप नहीं, सब्जी अभी लेते टीवी होंगे, नहीं देखना उसी टीवी टाइम पे। देखते होंगे, और तो कुछ नहीं करते सर। सर अगर आप 5 साल टीवी नहीं देखोगे तो क्या आपको कोई प्रॉब्लम है? क्या टीवी देखने से आपको क्या पेंशन आती है कि टीवी वाला कहता है कि मैं आपको पेंशन दूंगा हर महीने, ऐसा कुछ? बच्चों के साथ अगर 5 साल नहीं घूमोगे, बच्चे अभी छोटे हैं, अगर 5 साल उनको टाइम नहीं दोगे तो बच्चे जिंदगी में आपको ये बोलेंगे पापा जिंदगी में 5 साल टाइम नहीं देंगे, कैसे पापा हो तुम, ये बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। नहीं, लेकिन कल को अगर आप उनको अच्छी जिंदगी दे दोगे ना तो कल को आपको ये नहीं बोलेंगे आप मुझे टाइम नहीं देते, क्योंकि तो बच्चों को भी पैसा चाहिए, बेशक बाप बहुत बिजी हो लेकिन पैसे वाला होना चाहिए। अगर बाप गरीब है, पति गरीब है, लेकिन पैसे वाला नहीं है, तो किसी पति को किसी बच्चे को बाप पसंद नहीं आता। लेकिन बहुत अमीर है और बहुत बिजी है, सबको उस पर प्राउड होता है सर। और आप भी सर वही प्राउड फादर बनना चाहते होंगे, बिजी तो आप है, लेकिन सर अगर आप थोड़े से और बिजी हो गए ना तो आप फुल टाइम के लिए फ्री हो जाएंगे आने वाले 5 सालों के बाद, मेरा वादा है आपसे, अगर आप मेरा साथ दे दो तो सर। ठीक है अच्छा सर, आपको बताइए। करना क्या है, शाम को 6 बजे के बाद, सिर्फ 6 बजे के बाद। सर अगर आप अभी आपकी इनकम 20,000 आपने बताई, हम पार्ट टाइम पे बात करते हैं। सर अगर आपको वेस्टीज से मिनिमम कितनी इनकम आ जाए शुरुआत के 3 से 4 महीने में, क्या आपको मजा आ जाए, मुझे ये बताइए। 10,000 आ गए। 10,000 रुपये आ जाए सर? सर 10,000 रुपये कमाने के लिए ईमानदारी से, 10,000 रुपये आने के बाद ईमानदारी से बताइए आपके क्या फायदा होगा 10,000 रुपये आने से? 10,000 आने से सर एक सपोर्ट रहेगा, ताकि मैं उस 10,000 को अलग से साइड में बचा कर रखूंगा अपने बच्चे की अच्छी एजुकेशन के लिए। सर पहली बात तो ये है कि वेस्टीज में आना बड़े विजन के साथ, कि 3 साल में साले 1 लाख रुपए कमा के नौकरी को लात मारूंगा मैं, ये सोच से आना पहली बात तो। आप सब बहुत होगी नौकरी और बहुत कर लिया ना दूसरों को अमीर, लेकिन शुरुआत के 3 से 4 महीने आप जब तक इसको आप पार्ट टाइम करेंगे तब तक आपको कोई विजन तो हो जाएगी कितनी इनकम मुझे इस बिजनेस से आएगी। जिस दिन आपको इसमें 30 से 40 हजार रुपये इनकम आ जाए ना सर, उस दिन आपको पार्ट टाइम करने की जरूरत नहीं, फिर आप फुल टाइम कर लीजिएगा। लेकिन कसम खा के आना कि 3 से 4 सालों में मैं वेस्टीज को फुल टाइम करूंगा और 1 लाख महीना कमाऊंगा। अब सर 10,000 रुपए की आपने बोला, 10,000 रुपए कमाने के लिए आप पार्ट टाइम कितना समय दे सकते हैं अपना? 6 बजे के बाद का जो टाइम बचता है, हाँ, मतलब 7 बजे से लेकर 9 बजे तक। मैं 1-2 घंटे की बात कर रहे हैं, 14 घंटे दे दिया आपने। सर एक हफ्ते में ना 168 घंटे होते हैं और आप चीज 14 घंटे, मतलब 10% भी टाइम नहीं दे रहे आप, करेक्ट बात है सर? और सर कितने महीने में आ जाए 10,000 रुपए की मजा आ जाए आपको? 3 महीने। 3-4 महीने, 5 महीने लेके चलता हूँ अपने सपोर्ट के लिए, ठीक है सर? 5 महीने आपको मेरे साथ मिलके काम करना है, सीखना है, और मैं आपको 10,000 पहुंचाऊंगा। सर अगर मैं आपको 10,000 कमाने में आपकी मदद करूं और 3 से 5 महीने के अंदर 2 घंटे पार्ट टाइम काम करके अगर आपको 10,000 रुपए के चेक पे लेकर आऊं, तो सर क्या आप मेरी मदद करोगे 10,000 रुपए कमाने में? तो सर मन में ना चीज शुरू करने से पहले एक चीज आ रही है जी बोलिए सर। कि लोग सर बड़ा मना करते हैं इस काम को। मतलब अच्छा, मेरे जितने भी लोग हैं, अगर मैं उनको बताऊं, वो बोलेंगे किन चक्करों में पड़ गया, तेरी नौकरी अच्छी चल रही थी, क्यों जिंदगी खराब कर रहे हैं सब काम करने में। तो सही ये बात सब है। चीजें सुननी जाएंगी। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जब मैं आप पहली बार इस बिजनेस में आया था तो मेरी मम्मी ने, मेरे पापा ने, मेरे जितने भी लोग थे ना, उन्होंने इस चीज के बारे में बोला कि तू क्या बकवास ये काम कर रहा है। बिल्कुल ठीक सर आपने बात बोली कि शुरू से प्रॉब्लम इस बात के पीछे ये है ना कि प्रॉब्लम आज से नहीं है। आज से 10 साल पहले जब हमने नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया में आया था तो कुछ ऐसी कंपनियां आई थी जिन्होंने लोगों का पैसा बर्बाद कर दिया, तो उनको ठगी महसूस हुई, तो उन्होंने अपने बच्चों को क्या सिखाया, किस तरह कंपनी में कभी मत एंटर करना। लेकिन पूरी कहानी कोई कुछ नहीं जानता। सर एक बार क्या होता है कि अंडे को बोलते हैं कि बताओ तुम्हारे हिसाब से हाथी कैसा होता है, अब अंडा ये करता जाता हाथी के पूंछ को पकड़ लेता है,
और खेलना शुरू कर देता है। तो अंदर को पूछते भाई बता दे हाथी कैसा है, तो बोलता हाथी होता रस्सी की तरह। तो एक बंदा आया जिसकी आंखें थी, वो कहता भाई हाथी रस्सी नहीं है, हाथी तो बहुत बड़ा है, तू कहाँ हाथी की पूंछ पकड़ के बैठा है। तो अंधा कहता है कि मुझे ज्यादा मत समझा, मुझे पता हाथी कैसा होता है। तो सर मैं बोलना ये चाहता हूँ कि जो लोग इस कंपनी में इस तरह के काम में फेल है ना, उनको पूरा हाथी नहीं पता, वो सूर पकड़ के आगे हाथी। तो कोई गलत नहीं है सर, और कोई सही भी नहीं है सर। अब सवाल है, अगर आपने कहा था सर अगर आपको सचिन तेंदुलकर बनना है, क्रिकेट में आगे जाना है, तो किससे पूछोगे? सचिन जी सर, उससे क्यों पूछोगे जो उसमें फेल है? और सर मैं पिछले 4 साल से इस बिजनेस को कर रहा हूँ, मेरे आज 5 लाख रुपए इनकम है। अगर मैं उन लोगों पांच से लाख पूछता रुपए ना। हाँ। मजाक कर रहे हो? अरे मजाक नहीं कर रहा सर, मेरी शक्ल वो 5,000 रुपए वाली है, लेकिन मैं 5 लाख कमाता हूँ सच में। वो तो सर लास्ट में आऊंगा। तो सर सर मैं जब इस बिजनेस में आया था, तो मुझे भी लगा था कि मैं किस लोगों से सलाह ले रहा हूँ। और सर आप जिस लोगों से सलाह लेते हो ना, वैसी आपकी लाइफ बनती है। और बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप सही लोगों से सलाह लीजिए। सर आपको अपने बेटे का एडमिशन किसी अच्छे स्कूल में करवाना है ना, तो आप अच्छे प्रिंसिपल सलाह लोगे, ना कि अपने दोस्त से, क्योंकि उसको पता नहीं ना सर। और इस बिजनेस में अगर आप कामयाब बनना चाहते हो ना, तो सर आपको सही लोगों से सलाह लेनी पड़ेगी। और सर एक बात मैं आपको आखिर में बोलना चाहता हूँ, जो लोग आपको सलाह दे रहे हैं ना, उनसे एक बार और बोल देना कि भाई मैं 1 लाख महीना कमाना चाहता हूँ, कि तुम्हारे पास कोई रास्ता है 1 लाख रुपए कमाने का आने वाले 3 सालों में? अगर सर वो आपको रास्ता बता देना, तो उनका वो रास्ते पे चल लेना। और मेरे आपको भगवान कसम है, एक भी आइटम एक भी रास्ता नहीं बताएगा आपको। तो किसी को पसंद नहीं है कि बेले के बाद तरक्की करे जिंदगी में। इंडियन लोग होते हैं केकड़े की तरह सर, जब एक केकड़ा टोकरे से बाहर निकलता है ना, कमबख्त दूसरा पैर खींचता है इसका। किसी को लोगों से पसंद नहीं है। लोगों से एक सवाल कर लो तरुण जी कि क्या ये जी सब चीजें ये लिख रहे हैं? भाई, आपको समझ में आ रही है? आप हैंड रेस करके बोलिए जो लोग इस मीटिंग के अंदर है। क्योंकि अच्छी अभी लग ना रही है दो आपको? लोग, आप में से 2 लोग अभी उठाए जाएंगे अच्छी और लग रही आप है में ना? से फिर किया जाएगा अभी। मैम आपस में डिस्कस कर रहे हैं, आप ही के लिए कर रहे हैं। अच्छी लग रही है ना? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। जी तो सर तरुण मैं जी। जवाब दे पा रहा हूँ ना? तो केकड़े की तरह होते हैं इंडियन के लोग। सर आपकी खुशी में वो खुशी नहीं होगा। तो मेरा एक सवाल है आपसे कि आप उन लोगों को सलाह लो जो आपको आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। और सर मैं आया हूँ आपको लखपति बनाने, वो सारे बैठे हैं आपको नीचे गिराने। अब आपको डिसाइड करना है कि आपके बच्चों का फ्यूचर किस चीज के अंदर है। और ये बात देखो सर, धर्मेंद्र जी थे, जॉब करते थे आप ही की तरह 18,000 रुपए की, सेम आपकी तरह काम करते थे कार कंपनी के अंदर। आज से व्यवस्थित किए 2.5 साल, इतना महीना कमाते हैं। देखो सर ये तरुण जी, दिनेश जी थे। यहाँ पर हमें वो कंडीशन लेनी चाहिए क्योंकि ज्यादातर लोग ना नए हैं। अब उन लोगों के हाँ पास चेक नहीं है ना? हाँ 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 कुछ हाँ लोग 10 कमाते, कुछ लोग हाँ। 5 अच्छा कमाते, कुछ मुझसे लोग 5% मुझसे से पूछिए, 20%। मुझसे पूछिए आप ये सवाल। हाँ, जैसे आप मान लेते हैं, आपको कंसीडर करते हैं तरुण जी, आप अभी 14% के लेवल पर हो, है ना? ठीक है सर, मुझसे पूछिए आप तो सवाल ये। मैं तो अभी आपने मुझसे समय को लेकर आपने चीजें क्लियर करी, वो बढ़िया था। अब मैं आपसे एक सवाल करूंगा। अच्छा हाँ। तरुण जी, ये सब तो बढ़िया है, आपसे ये पूछना है कि कितना टाइम हो गया अभी आपको इस कंपनी के अंदर? अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, ये उनके लिए सवाल है जो पहली बार आते हैं, जिनसे गेस्ट पूछता है कि तुम्हारा चेक कितने का आता है। हाँ। ध्यान से सुनना, इस पे क्या जवाब देना है। आपको कि, मेरी आवाज साफ आ रही है ना? आ रही है तरुण जी, आ रही है। थैंक यू तरुण वेरी जी, मच। कितना टाइम हाँ हो गया आपको इस कंपनी में? सर, मेरे को तो अभी 4 महीने हुए, तीन महीने हो गए मुझे। 3 महीने हो गए आपको? हाँ अच्छा, कितना महीना कमा लेते हो आप यहाँ से? सर, मेरे को तो मेरा लास्ट तक आया 600 रुपए का। 600 रुपए का? हाँ जी। अच्छा सर, देखो बुरा मत मानना, हाँ आपने मुझसे बोला 5 महीने में 10,000 रुपए, है ना? हाँ 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 हाँ। अभी आप जो है 3 महीना काम कर रहे हो, तीन चौदह महीने परसेंट हो गया आपने सर, मेरा 14% हो गया है। 14% हुआ है, वो तो ठीक है। आप इतने हाँ अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे हो, पूरा जी जान लगाकर, और जिस तरीके से आपकी मेहनत है वो मैं देख पा रहा हूँ। आप मुझसे पिछले 1 घंटे से बात कर रहे हो, और ऐसे जी। पता नहीं दिन में कितने लोगों से बात करते हो। इतना हाँ माथा मारने के बाद पूरे महीने में सिर्फ 600 रुपए कमाते हो आप? सर, बात आपकी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, मैं आपकी बात का सर अप्रिशिएशन करता हूँ, बिल्कुल ठीक कहा सर आप। कितना माथा मारने के बाद आपको 600 रुपए आता है। सर बिल्कुल ठीक बात है सर, यही सवाल है आपका? नहीं, मतलब सवाल ये नहीं, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको, आपके फ्यूचर की थोड़ी सी चिंता हो रही है मुझे कि 3 महीने से आप एक कंपनी के अंदर लगे हुए, ये आपको 600 रुपए महीना दे रही है। आगे क्या फ्यूचर देख पाओगे आप इसमें इसका? सर मेरा एक सवाल है आपसे। हाँ। जब आपने अपना कॉलेज कंप्लीट किया था, हम्म। जब आप पहले साल कॉलेज में पढ़ रहे थे, हम्म। तो कॉलेज से आपको इनकम आई? कॉलेज से क्यों इनकम आएगी? वहां तो पढ़ने के लिए गए हैं ना, काम थोड़ी ना क्यों? कर रहे। तो इनकम कब आएगी फिर? वो तो जब पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी, जॉब वॉब करेंगे उस तब आएगी ना वो तो। पक्का?
हाँ, क्लियर कह रहे हैं, सही बात कह रहे हैं आप। वो मैं आपका सवाल समझ रहा हूँ, पर तरुण जी आप तो इसके आप अंदर सर, मैं कमाने आपको के लिए जवाब आए देता हूँ, हैं। मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। सर आप नौकरी कब से कर रहे हैं? नौकरी हो गई 5 साल तो हो गई नौकरी करते करते। 5 साल हो गए। जब आप नौकरी पे लगे थे तब आपकी इनकम कितनी थी? मेरी थी 6,300 रुपये। जब आपने शुरुआत की थी नौकरी की, ये कह रहे हैं आप, है ना? हाँ। और आप आज आपकी इनकम कितने सालों की नौकरी करते हुए? 5 साल में देखो, वैसे 20,000 रुपये बढ़ी है, ज्यादा बढ़ी है, पर मेरे को इस कंपनी में ये लगता है अगले 5 साल में ज्यादा से ज्यादा 30 पर पहुंच पाऊंगा मैं, इससे ज्यादा नहीं। कितनी बड़ी, कितने साल में बड़ी 20,000 रुपए आपकी? 5 साल लग गए। 5 साल लगे, 6,000 से 20,000 रुपए, करेक्ट है? हाँ। और सर जितनी मेहनत आप करते हो उतनी मैं करता हूँ, हाँ। या इससे ज्यादा करता हूँ, ये भी हो सकता है। तो सर हम्म। सवाल ये है, मेरा एक जवाब है आपसे कि आपकी इनकम 20,000 रुपये और आपने कहा कि 30,000 रुपये हो जाएगी, करेक्ट है सर? हम्म। आप काम करें फ्यूचर प्लानिंग के साथ। ठीक है। तो सर मेरा एक सवाल है कि आप जिस कंपनी में आज काम करते हैं, इतनी स्लो ग्रोथ आपकी क्यों है? सर स्लो ग्रोथ का है, सही है, उस कंपनी में मेरे से भी बाद वाले लोग काम कर रहे हैं, अभी तक उनकी 20 हुई नहीं है, मेरी हो बिल्कुल गई। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक भैया, आपने कहा स्लो ग्रोथ नहीं, नॉर्मल नेचर ही वहां का ऐसा है। सर एक बात हाँ। मुझे बताइए, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था अमीर बनने का, गरीब बनने का, बताया था अभी मैंने आपको हम्म। कि अमीर आदमी तब बनता है, गरीब आदमी क्यों रहता है? क्योंकि वो अकेले काम करता है, लिमिटेड टाइम काम करता है, उसकी लिमिटेड इनकम आती है। आप नेटवर्क भी बनाने जानते वाला। हैं, हाँ आप भी जानते हैं सर, कि अगर आपको बड़ी इनकम बनानी है तो आपको नेटवर्क तो बनाना पड़ेगा, गलत तो नहीं सर? तो आने वाले 5 साल जब आप अपनी कंपनी में काम करेंगे तो आप किस कैटेगरी में होंगे? तब भी आप सर अकेले काम कर रहे होंगे, करेक्ट है सर? तब भी आपका सिंगल एफर्ट होगा, और तब भी आपकी लिमिटेड इनकम रहेगी। सर गलत गलत तो नहीं कह रहा मैं? सर आप ये समझिए कि काम करने का तरीका, पैसा किस तरीके से आ रहा है, बस ये देखिए आप। पैसा क्या है ये मत देखिए, पैसा किस तरीके से आ रहा है ये देखिए सर आप। आने वाले 5 साल के बाद भी आप अकेले काम कर रहे होंगे, आने वाले तो 5 साल के बाद भी आप 8 घंटे काम करेंगे, करेक्ट है सर? मैं समझा पा रहा हूँ आपको? हाँ सही है सर, मतलब तीन सर महीने में आपने मतलब इतना ही नेटवर्क बनाया, अभी 600 रुपये आ रहे हैं मैं आपको, है? आपको बताता हूँ सर, मैं आपसे ज्यादा अमीर हूँ, मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से, मैं आपको बताना चाहता हूँ। सर यही तो आपको सुनना पांच चाह रहा साल हो था गए, मैं। हाँ आपको सर 5 साल हो गए, मैं इस पे आ रहा था सर। आपको सर हाँ। 5 साल हो गए नौकरी करते हुए, 5 सालों में आपके लिए कितने बंदे काम करते हैं आज? एक भी नहीं। और आने वाले 5 साल में कितने बंदे काम करेंगे? अकेले ही करना पड़ेगा मुझे। पक्की बात है। हाँ। और आप भी ये मानते कि जिंदगी में कामयाब बनना है तो नेटवर्क तो बनाना पड़ेगा सर, हाँ करेक्ट है बनाना सर? पड़ेगा। तो जब मैं वेस्टीज में आया था मेरे लिए एक भी आदमी काम नहीं करता था। अच्छा। आज मेरी वेस्टीज में सर 20 लोगों की टीम है, 20 लोग मेरे लिए वेस्टीज में काम करते हैं, अच्छा। और मेरी इनकम 600 रुपये आई है सर। और सर अब मैं आपको उस इंसान से मिलवाता हूँ, जब उसने वेस्टीज शुरू किया था उसका 122 रुपए का चेक था, और आज वो जितनी इनकम कमाता है ना सर, उतनी हम आप सोच नहीं सकते जिंदगी में। देखो सर, उनका नाम सर तरुण कनौजिया है, मैं आपको बताता हूँ। सर मेरे पहले में इनकम कितनी थी? 300 रुपए ना। इनका नाम तरुण कनौजिया है सर। तो इनकी पहले में इनकम कितनी है? 122 रुपये। 122 रुपए, यानी कि तो मुझसे भी गरीब है, करेक्ट है सर? अच्छा अगले महीने इनकम कितनी सर इनकी? 542। 142। मेरी 700 रुपए है जो भी है। अगले महीने इनकम कितनी है? 1900, मेरी 2,500 रुपए से, करेक्ट है? यानी कि मैं इनसे कामयाब हूं। अब सर चौथी महीने इनकम देखते हैं इनकी कितनी आई? 13। 13। उसके बाद कितनी आई? 13,000। 29। 29,000। सर आज कितनी है? 5 लाख। क्यों सर ये 3-4 सालों में 5 लाख क्यों हो गई? क्योंकि आज इन भाई साहब के लिए पूरी इंडिया में 1,500 लोग दिन रात काम करते हैं, 1,000 लोग तो यहाँ जुड़े हुए हैं। चलो तरुण जी, अब एक एक बात कहना चाहूंगा मैं। जी जितने भी अभी 1,000 लोग इस मीटिंग को सुन रहे हैं ना, 14% वाले लोग, जितने भी लोगों को डर लगता है ना मन में कि कोई हमसे पूछ जाएगा हमारी इनकम कितना है, जवाब आपको मिल गया है मेरे हिसाब से। समझ में आ गया सर? मैं पूरा जवाब दे दूं, पूरा जवाब दे दूं हाँ ना, दिया पूरा नहीं मैंने? जवाब दूंगा। तो ये देखो सर, तरुण सर ये है भाई साहब, 4 साल में उड़ा के रख दे, 1,500 लोग काम करते हैं इनके लिए। ये बंदा अगर सो भी जाए ना तो भी पैसा आएगा इसको। और सर आज मैं उस रास्ते में चल रहा हूँ जो मेरे को तरुण कनौजिया बनाएगा। और सर आज मेरे लिए 20 लोग काम करते हैं, 600 रुपए इनकम आई है। ये 600 रुपए आपके वीजा से बड़े हैं सर, क्योंकि अगर आप काम ना करो आपको 20 नहीं आएगा, मेरे को 600 आ जाएगा, मैं काम ना करूँ। और सर मेरा वादा है, अगर मेरा तू पक्का दोस्त है ना, मेरा वादा है, अगर तू अच्छा दोस्त है मेरा, मेरे भलाई चाहता है, तो मेरा साथ देकर तू अपनी भी इनकम बढ़ा ले। अगर तू वो दोस्त है कमीना दोस्त जो तू देख रहा था कि तू कामयाब होगा नहीं होगा बाद में आएगा, तू देखे 6 महीने बाद आ जा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तब भी मैं कामयाब होकर दिखाऊंगा तुझे। अरे कम से कम इतना समझता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में नेटवर्क बना के बड़ा पैसा आता है। देख तरुण की इनकम कैसे मल्टीप्लाई होगी, क्यों? क्योंकि उसने नेटवर्क बनाया मेरे भाई।
तो मेरा 600 छोटा नहीं है, मेरी 20 की टीम बड़ी बड़ी बात है। तेरे तो एक भी आदमी काम नहीं करता, बड़ी दुख की बात है भाई, आपके तो एक भी आदमी अगले काम नहीं करेगा ना। और यहाँ अगर वेस्टी में तू आ गया, तेरा नेटवर्क बन गया, कल को नेटवर्क अच्छा डेवलप हो गया, फिर तू ज्यादा काम करे या ना करे, तेरे में पैसा टाइम भाई दोनों होगा। और मैं इसलिए तो आया वेस्टी में, अगर मेरे को 10,000 रुपए कमाने होते ना तो मैं नौकरी करता यार। मैं वेस्टी में 10,000 रुपए कमाने नहीं आया, मैं वेस्टी में लाख रुपए कमाने आया। और लाख रुपए वो लाख रुपए नहीं जो सुबह शाम गधे की तरह काम करके आए, लाख रुपए वो जो सुकून के साथ आए। और देख इनका नाम हरिओम है, देख इनका नाम अखिलेश है, हरिओम को देख सर, ये अग्निजोन में नौकरी में पैकेज डालता था बंदा, आज ये इतने लाख रुपए कमाता 2 सालों में। पूछ इससे कि 16 रुपए की नौकरी जो ये करता था कब आता था 1 लाख की इनकम पे। मतलब शुरुआत में यहाँ लोगों की इनकम ऐसी आती है छोटी छोटी, बाद में बड़ी सर क्यों आती, नेटवर्क छोटा है ना, जब नेटवर्क बड़ा हो जाता तो बहुत बड़ी इनकम आती है इस बिजनेस के अंदर। आई होप सो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा आपको। एक लाइन बोलना चाहूंगा इस बात में, जितने भी लोग फॉलो अप लेने वाले हैं और फॉलो अप लेते हैं, हमेशा याद रखना। तरुण जी आपकी आवाज नहीं आ रही, तरुण जी की आवाज चली गई, शायद कोई फोन आ गया तरुण जी को। चलो कोई नहीं, जो मैं आपको लाइन बोलना चाहता हूँ पहले मैं बोल देता हूँ। हमेशा याद रखना, साइलेंट प्लेयर जो होगा ना इस एमएलएम इंडस्ट्री के अंदर, वो बिल्कुल नहीं टिक पाएगा। साइलेंट प्लेयर का मतलब, अगर आप अपना मुंह नहीं खोलेंगे और सामने वाले इंसान को जवाब नहीं देंगे, भले चाहे आप जवाब क्या दे रहे हैं क्या नहीं, वो ज्यादा मैटर नहीं करेगा, पर अगर आप सामने वाले इंसान के सामने नहीं बोले तो आप वहीं खत्म हो जाएंगे। सर आवाज आ रही मेरी? आ रही है तरुण जी। मैं एक बात कह रहा था सारे के सारे लोगों को, साइलेंट प्लेयर इस बिजनेस में ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं टिक पाएंगे। सही बात है। आपको जवाब सामने वाले इंसान को देना ही पड़ेगा, ठीक है? तो इसलिए भले चाहे आप 14% के लेवल पर है, चाहे 5% पर है, चाहे 20% पर है, सर सवाल का जवाब आपके पास होना चाहिए। और जिस बेहतरीन तरीके से तरुण जी ने बताया ना कि धीरे धीरे छोटे छोटे, आज अगर आपकी इनकम 700 है तो वो आने वाले 5 साल में कहाँ तक बढ़ेगी। एग्जाम्पल दिखाई है ऐसे लोगों के, भरे पड़े हैं एग्जाम्पल। तरुण जी एग्जाम्पल है, मोहम्मद मोइन जी के आप चेक उठा सकते हो, उसमें बहुत अच्छे एग्जाम्पल है, मेरा बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो ऐसे बहुत सारे लोग भरे पड़े हैं। तो फिलहाल तरुण जी एक काम करते हैं, सर किसी इंसान को लेते थे, मेरा फोन काम नहीं कर रहा, आप किसी को अनम्यूट करो। कौन इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है, कि गेस्ट बनना कौन चाहता है या जवाब कौन चाहता है, वो हाथ खड़ा कर सकते हैं। 1 मिनट 5 पहले मैं मिनट है लोगों सर, को, हमारे पास 5 मिनट है। हाँ सिर्फ 5 मिनट है हमारे पास, लेते हैं लोगों को और करते हैं। अरे बहुत सारे लोग आ गए तो अरे एक ही चाहिए भाई। एक काम करते हैं तरुण जी, तो मेरा तो फोन ही काम नहीं कर रहा। काम नहीं कर रहा क्या? सर मैं मीटिंग लीव करके दोबारा एंटर करता हूँ, ठीक है? मुझे आप अनम्यूट कर दो। चलो मैं यहाँ पर ना जब तक 2 लोगों को ले रहा हूँ। यहाँ पर एक मेरे को अमन शर्मा DUCD के नाम से कोई दिखे हैं। अमन जी आवाज आ रही है आपको मेरी? यस सर आवाज आ रही है। यस सर ठीक है। और यहाँ पर दूसरे दिखे हैं, कौन है भैया? साहिल खान 03। कौन है साहिल खान 03? आवाज आ रही है साहिल जी? साहिल जी आवाज आ रही है? अनम्यूट किया मैंने आपको। चलो नहीं आ रही उनको आवाज। अगले इंसान जो है यहाँ पर मैं अनम्यूट करता हूँ। पंकज कुमार जी एक दिख रहे हैं मेरे को। पंकज कुमार जी आवाज आ रही है पंकज जी? यस सर आवाज आ रही है सर। हाँ, तो यहाँ पर पंकज जी हैं और दूसरे कौन है? अमन मैं सर। हाँ जी पंकज जी गुड आपका मॉर्निंग सर। वीडियो दिखेगी। गुड मॉर्निंग सर। एक मिनट सर होल्ड करना थोड़ा सा, अभी तरुण जी इस मीटिंग के अंदर एंटर है। आप लोगों को आज की ट्रेनिंग अच्छी लगी? सर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया लगी सर। थैंक यू वेरी मच। जी अमन जी। तरुण जी 2 लोगों को मैंने अनम्यूट करा है, ठीक है? इनका एक बार लेवल पूछ लीजिए और फिर करवाते हैं इनसे एक बार। तो कौन कौन है, पूछिए कौन कौन है। प्लीज सर अपना इंट्रोडक्शन दीजिए आप दोनों। सर मेरा नाम पंकज है। अच्छा पंकज जी बताइए। सर मेरा नाम पंकज है, मैं बहादुरगढ़ से बिलोंग करता हूँ। अभी अच्छा मैंने 1 महीने पहले 10 को ज्वाइन किया है, मेरा लेवल है 8%। बहुत बढ़िया पंकज जी, मजा आ गया। अच्छा लगी आपको मीटिंग आज की? यस सर बहुत बढ़िया लगी सर, मैं आपके सारे सेशन अटेंड नहीं कर। और दूसरे पर्सन कौन है जो है? सर गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम अमन शर्मा है और बुधविहार से बिलोंग करता हूँ सर मैं। और क्या लेवल है अपन भाई? सर 8% लेवल है मेरा।
अरे भैया अच्छी लगी ट्रेनिंग आपको? जबरदस्त ट्रेनिंग थी। और एक चीज बताना चाहूंगा, आपके इस मॉड्यूल की वजह से जो चीजें आप सिखा रहे हो, इसे अप्लाई करके सर आज मीटिंग से पहले, जस्ट थोड़ी देर पहले, आधे घंटे पहले एक ज्वाइनिंग भी आ गई है सर मेरी सोशल क्या मीडिया की बात है, वजह से। क्या हाँ बात है, जी। बहुत बहुत मुबारक हो जबरदस्त, भाई, मुझे बड़ी खुशी मिल रही है। अच्छा, मुझे आपके ट्रेनिंग का फायदा हो रहा है। ठीक है, तो सर विनय जी अमन जी को क्या बनाना है, मतलब अमन जी और इनको क्या, आपने दूसरा दूसरे अमन पर्सन का जी, नाम क्या? अमन जी 8% के लेवल पर, और पंकज जी आप किस पर हो? 8 सर। वो भी 8 पे है। पंकज जी भी 8 पर है। हाँ तो जी। एक काम करते हैं ना, अमन जी आप एक बार गेस्ट बनो, पंकज हाँ जी एक जी, बार एसोसिएट बनते हैं, अगर पंकज जी की आवाज क्लियर आ रही है तो। ठीक है सर, ठीक है, जैसा आप पंकज जी बोले। क्लियर आ रही है आवाज? यस सर, आ रही है सर। 8% के लेवल पे हूँ सर मैं। 8% अच्छी बात के है, लेवल तो पर। आप गेस्ट बनो। ठीक है सर। तो अमन जी को कौन सी प्रॉब्लम देनी है तरुण जी? अमन जी आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम कौन सी, तो गेस्ट आपसे पूछता है? सर मेरी सबसे प्रॉब्लम एक है, लोग कहते हैं मेरे पास नहीं है। हाँ जी सर, आवाज सिग्नल कट रही है बहुत ज्यादा सर, आवाज देखो साफ नहीं आ रही है। हेलो। 2 मिनट, मुझे क्या प्रॉब्लम है आपकी गेस्ट की? हाँ सर, मेरी सबसे ये जो आती है मेरे पास, टाइम नहीं है मेरे पास, या फिर और मोरा की फैमिली बताऊंगा सर। आपने एक चीज बताई थी कि इमेच्योर। आप सिग्नल में नहीं आ रहे, आपकी साफ आवाज नहीं आ रही, सिग्नल में नहीं आ रहे। एक सेकंड, बाहर आइए फटाफट। 5 मिनट अब आ जिससे रही है मेरी? ये हेलो। पत्नी पत्नी कौन सा बंदा कहाँ हवा में चला गया है? विनय जी हवा में तो नहीं हो आप कहीं? भाई मैं घर हूँ तरुण जी, अरे ऊपर पीछे बैठा से हुआ। हु के आवाज कैसे आ रही है? आवाज चल रही है। और की तरफ से आ रही है। चलो आप ठीक है अमन जी, आवाज आ रही है? हाँ सर, आपकी आवाज। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी, आपकी गेस्ट आपको कहता है कि टाइम नहीं है, ये कहता है ना? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है अमन जी, आपको इनको ये कहना है कि मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है सर। ठीक है अमन जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी सर, आवाज क्लियर है एकदम। आपका नाम अमन है, दूसरे पर्सन का शुरू नाम क्या कीजिए है? अब, आप दोनों शुरू कीजिए, हम दोनों सुन रहे हैं अब। आवाज आ रही है। चलो आपको बोलना है कि मुझे मेरे पास टाइम नहीं है, आपको गेस्ट बनना है और फिर वो बने। जैसा सर, जैसा आप बोले सर, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं सर, कौन मेरे को तो ठीक है, स्टार्ट करें सर। स्टार्ट करें सर। हाँ बिल्कुल स्टार्ट करो ना भाई, बोलो ना। ठीक है सर। ओके सर, अमन जी सर। पहले उनका इंट्रोडक्शन लो। सर मैं लूं? मैं एक तो हाँ काम गया। करते हैं, आपको। सुनो तरुण जी, जो पंकज जी है ना, हाँ उनका नेटवर्क बहुत ज्यादा कट रहा है। बहुत ज्यादा करते हैं, उनको वो कर दो, किसी और को ले तो लो। किसी और को एक बार कोई देखते हैं यहाँ और पर। आना चाहता है? उनको सब म्यूट करो पहले तो। मैं कर रहा हूँ। कोई और आना चाहता है पार्टिसिपेट करने में, जिनको टाइम की प्रॉब्लम है? हाथ तो खड़े हैं, लेकिन मैं ले लेता हूँ किसी को लेता हूँ। रुको रुको रुको, जस्ट मैं निर्मल सिंह को लेता हूँ। निर्मल सिंह जी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है तो आवाज। आपको गेस्ट बनना है, ठीक है? ओके सर। और अमन जी क्या नाम, पंकज जी? नहीं सर, अमन नाम है मेरा, अमन। अमन जी आपको डाउनलाइन बनना है, आप निर्मल जी गेस्ट है, इनकी टाइम की प्रॉब्लम है, आपको जवाब देना है इनको, ठीक है निर्मल अमन जी? हाँ बिल्कुल सर, ठीक है, ठीक है। निर्मल जी आपको गेस्ट बनना है, आपका टाइम अब चालू होता है, पहले आप दोनों एक दूसरे इंट्रोडक्शन करवाइए। जी ठीक है सर। सर, ठीक है। पूछे निर्मल जी, पूछे, बात कीजिए। ओके, ठीक है सर। निर्मल जी गेस्ट है और मैं उनसे सवाल जवाब करूंगा, ठीक है सर। उनका ओके सवाल सर, है, निर्मल। बट आपको बोलना है, बट टाइम नहीं है, ठीक है? बोलिए, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है सर, ठीक है। हाँ करिए। तो निर्मल जी, आप बताइए, क्या आपकी कुछ प्रॉब्लम थी? आपने फ्रेंड लेके आया था जी ट्रेनिंग। सर। हाँ जी। सर आपने जैसा बताया था, मैंने मीटिंग के मतलब करना तो मैं चाहता हूँ, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि टाइम नहीं है सर, मेरे पास टाइम नहीं हो पाता है, क्योंकि मेरी अच्छा, जॉब टाइम जो नहीं। है, जी मेरी जो जॉब है, मैं हाँ जी। मॉर्निंग 8 o'clock निकल जाता हूँ, 9 बजे तक ऑफिस पहुंचता हूँ, रात को आते आते मेरे को 8:30 हो जाते हैं, और ओके। बीच में 2 घंटे जरूर मिलता है रेस्ट लंच टाइम में हमको, 2 से 4 का, लेकिन सर हाँ जी। टाइम फिर भी निकाल नहीं पाता हूँ सर, उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए? अच्छा, तो मतलब आपकी किस सेक्टर में जॉब करते हैं सर? गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब है आपकी? सर मेरी इंटीरियर फील्ड है सर, इंटीरियर इंटीरियर। डिविजन्स में हूँ मैं। अच्छा। जी ओके, ओके। तो सर वैसे आप चीज पूछना चाहूंगा सर, आपके पास मतलब टाइम नहीं है, तो ये अच्छी चीज है या फिर बुरी चीज है?
सर आया तो मैं इस काम में इसी वजह से हूँ कि मेरे पास टाइम नहीं है और मेरे को टाइम मिलना चाहिए, लेकिन अभी भी नहीं मिल पा रहा है क्योंकि मेरे को लगे हुए अब 2 महीने हो चुके हैं और 8% पर ही पहुंच पाया हूँ। लेकिन फिर भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, मतलब हेलो अमन जी आपको आवाज आ रही है? हेलो। हाँ निर्मल जी आपको आवाज आ अमन रही जी है? अटक गए लगता जी है, सर, सवाल जी का सर, जवाब आ नहीं रही दे है पाए। आवाज। उनका प्रॉब्लम है सबसे बड़ा नेटवर्क का। मैं किसी और को लेता हूँ जो पार्टिसिपेट करना चाहता है। कौन पार्टिसिपेट करना चाहता है? गौरव 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 को ये बंदा। गौरव जी आवाज आ रही है? गौरव जी, गौरव जी आवाज आ रही है आपको? गौरव गोला जी आवाज आ रही है? मैंने अनम्यूट करा आपको। मुझे नहीं आ रही। रुकिए, कौन पार्टिसिपेट करवाया था इसमें से? जो गेस्ट, टेक्नोलॉजी कभी कभी खराब हो जाती है। किसी को भी लेते हैं। दिनेश जी का आदमी ऊपर है। दिनेश जी का तो दिनेश जी तो टैलेंटेड इंसान है। राज वर्मा जी भी हैं यहाँ। राज वर्मा जी, राज वर्मा जी को लेते हैं। राज, ये प्रवीण है, ये इनका लेवल डाउन है। राज जी आवाज आ रही प्रवीण है? जी रुको, राजू कर दिया आपने। हाँ जी सर, आ रही है, आ रही है तो सर, आ राज रही है। जी, आपको निर्मल जी यहाँ पे पर्सन है जिन्होंने वेस्टीज अभी ज्वाइन नहीं करा है, इनको आपको कन्विंस करना है, ये टाइम की प्रॉब्लम बता रहे हैं आपको, ठीक है? ओके सर, डन। आज निर्मल की जी आवाज आ मीटिंग रही की है? चीजों को ध्यान में रखते हुए। हाँ ठीक है सर, ठीक है। चलो स्टार्ट। यस सर, निर्मल जी बताइए सर। हेलो सर, हाउ आर यू? कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया सर। मैं सर आपको आज वेस्टीज के बारे में बताने आया हूँ। तो जी सर सर, सुना तो है काफी सर इसके बारे में। हाँ जी, हाँ जी। जी सर धर्मेंद्र ने बताया था आपके बारे में, तो आप जी वेस्टीज में थोड़ा सा इंटरेस्टेड हैं। जी। तो सर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए वेस्टीज के अंदर जो आप इसको अच्छे से आप कर पाए? सर बेसिकली मेरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सर, मेरे पास टाइम नहीं हो पाता सर, टाइम निकाल नहीं पाता हूँ सर मैं। अच्छा, आपके पास टाइम नहीं हो पाता। जी तो सर आप अपना शेड्यूल बताएंगे थोड़ा सा मुझे आप? सर, मेरी मॉर्निंग 8 o'clock मैं निकलता हूँ ऑफिस के लिए और हम्म। 8:30 9 o'clock हमारा ऑफिस स्टार्ट हो जाता है। रात को घर आते आते वो 8 8:30 हो जाते हैं सर। 2 घंटे का ब्रेक अच्छा मिलता है, 2 से 4 का मेरे को ब्रेक मिलता है, लेकिन फिर भी टाइम निकाल नहीं पाता हूँ। और अगर किसी को यही मेरी, मैंने धर्मेंद्र जी को ही बताया था कि मतलब टाइम मुझे चाहिए, तो कैसे कर सकता हूँ सर मैं, तभी तो अच्छा ज्वाइन अच्छा। करूँ ना। ओके ओके, ठीक है सर। आज मैं आपको आया हूँ आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए। अच्छा मुझे ये बताओ सर, जो आपको टाइम नहीं मिल पाता है, तो अभी सर जी आपकी शादी हो गई है या नहीं हुई है? हो गई है शादी सर? सर जी, मैरिज हो गई है सर। ओके, बच्चे भी हैं सर? जी सर, बेटे हैं 2। ओके ओके। तो सर अगर टाइम की, जैसे आपके पास आप बता रहे हैं, कमी रहती है, तो सर आपके मतलब फैमिली में भी आप कम टाइम दे पाते होगे अपने काम की वजह से? सर बिल्कुल सर, रात को ही 8 साढ़े 8 बजे तक घर पहुंचता हूँ। फिर उसके बाद नहा धो के खाना वाना होता है, थोड़ी देर बच्चों के साथ बैठते हैं, फिर सो जाते अच्छा हैं अच्छा। क्योंकि तो टीवी सर देखने का आप, मुझे शौक नहीं है, तो टीवी सर में देखता नहीं। अच्छा, तो सर आपको कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि जिस हिसाब से आपके पास टाइम नहीं मिल पाता, मैं आपको अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पाता, तो आप पूरी लाइफ अगर इसी तरीके से चलता रहा, तो सर आपको कैसा लगता है कि आप पूरी लाइफ ऐसे ही करने वाले हैं, ऐसे ही स्ट्रगल करने वाले हैं? सर इसी को सोचते हुए तो धर्मेंद्र जी ने जब मुझे प्लान बताया तो मुझे कुछ अच्छा लगा कि हम्म। शायद इसमें टाइम निकाल सकूं। तो मैं अच्छा कोशिश, अभी ज्वाइन नहीं किया, लेकिन उस उन्होंने जो तरीके, जो 2 3 चीजें बताई थी, उस हिसाब से करने की कोशिश की, लेकिन टाइम ही नहीं निकल पाता है। अब वो कैसे च- निकालूं कि मैं इसको ज्वाइन कर लूं और काम करूं, वो आप मुझे बता दीजिए सर। चलिए ठीक है सर, मैं आपको वही पॉइंट पे आता हूँ, वही क्लियर करता हूँ। जैसे सर आपने बताया कि मैं शाम को 6 बजे तक फ्री हो जाता हूँ अपनी जॉब से। 8 बजे तक सर। 8 बजे तक, सॉरी 8 बजे तक आप फ्री हो जी जाते हैं। और जी। मॉर्निंग में कब जाते हैं सर आप? मॉर्निंग में 8 8:30 घर से निकलता हूँ सर। अच्छा, तो मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं सर आप, बहुत मेहनत करते हो आप। सर जब फील्ड आप ही घर, मेरी ऐसी है सर, मैं एक्चुअली इंटीरियर्स में हूँ और अच्छा, प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, तो मेरी फील्ड ही ऐसी है। और तो वीकली, काम पे पहुंचना सबसे पहले होता है और अच्छा सर वीकली आना ऑफ भी होता है सबसे आपका? बाद। वीकली ऑफ होता है कोई?
ऑफिशियली तो मेरा ऑफ जो है सर सैटरडे और संडे है। सैटरडे हाफ डे है, संडे फुल डे है। और लेकिन हमें मिल नहीं पाता तो वीक में कभी भी किसी भी दिन ऑफ ले लेते हैं। ओके ओके, चलिए ठीक है सर। जैसे सर आपने बताया आप 8 बजे तक घर पे आ जाते हैं, तो आप 8 बजे जी आने के बाद आप फिर क्या करते हैं? सोना कब तक होता है आपका? सर सोना ये तो सर 10:30-11 बजे तक। सुबह जल्दी निकलते हैं आप। हाँ, सुबह जल्दी जी निकलते हैं तो जल्दी ही सो जाते होगे आप। 10:30-11 तो बजे सर तक सर। मैं 10:30-11 बजे तक। जी कैसा सर, अगर आप चाहे तो आप मतलब 8 बजे से लेके 1-2 घंटे टाइम निकाल के इस बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और जैसे आपने बताया कि वीकली ऑफ होता है, आप हफ्ते में 1 या 1.5 छुट्टी ले लेते राज हैं। जी मैं इंटरप्ट करता हूँ अभी आपको, ठीक है? अभी तक आपने जितना बताया और हमने जितना बताया उसके हिसाब से ना थोड़ा सा निर्मल जी से पूछते हैं। सर निर्मल सर, अभी तक आपको जिस तरीके से बातचीत चल रही है। हेलो सर सर आवाज आ आपकी रही है? आवाज नहीं आ रही। जी सर, मेरी आवाज मुझे आवाज आ रही है सर आपकी तरफ सर। विनय सर की आवाज नहीं आ रही सर। विनय सर की आवाज नहीं आ रही सर। वेट कीजिए। विनय सर आवाज आई? अच्छा, अभी तक का कन्वर्सेशन कैसा रहा आप दोनों का? सर ये तो सर निर्मल बताएंगे। जी कैसा लगा अभी तक का कन्वर्सेशन आपको? सर मैं बिल्कुल फ्रैंकली बताऊंगा, अभी तक मैं बिल्कुल कन्विंस नहीं हो पाया हूँ सही कि मैं बात है, टाइम बिल्कुल सही बात कैसे है। निकालूं अभी मैं। तक तो सर मैं आपका सिर्फ शेड्यूल ही जान रहा हूँ। हाँ बस उसी अब हिसाब से अभी मैं तक शेड्यूल, अच्छा हाँ अभी वो उसी हिसाब से कन्विंस बिल्कुल भी नहीं, मतलब बिल्कुल भी 1% भी तो मैं पॉजिटिविटी में मैं नहीं आ पाया हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी तो मैं ये बताया था सर आपको, अभी विनय सर आते हैं जब तक हम बात कर लेते हैं। जी 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 जैसे आप बता रहे थे कि 8 बजे तक आप आ जाते हैं, 8 बजे से लेके आप 1-2 घंटा आप निकाल सकते हैं इस बिजनेस के लिए। और जैसे आपने बताया वीकली आप 1 या 1.5 छुट्टी भी ले लेते हैं, जी तो जी उस टाइम में आप फ्री होके आप इसको कर सकते हैं। मेरा सपोर्ट रहेगा आपके साथ और धर्मेंद्र जी का भी बस सपोर्ट आपके साथ राज जी रहेगा आपको पूरा। एक काम करना था निर्मल जी के साथ। आपने जब उनको बोला तो सर आपको थोड़ा अप्रिशिएट करके कल, है ना, आपको वेस्टिज में 3 से 5 साल के बाद क्या मिलेगा, उसके बाद फिर आपको उनको ये बताना है कि सर वीकली पार्ट टाइम ऐसे आप इस तरीके से कर सकते हैं। करेक्ट है? यस सर, बिल्कुल इस तरीके बिल्कुल सर। निर्मल जी समझ में आया? जी सर। हाँ, पहले से इस ये तरीके 3 से से करना 5 है। साल बाद में जो मिलेगा एग्जैक्टली वेस्टिज से हमें, एग्जैक्टली वो एग्जैक्टली हमें ऐड इसमें करना है। हाँ, इस तरीके से करना है। इस बारे में और भी राइट ट्रेनिंग सर। देंगे। और विनय सर का फोन थोड़ा सा हैंग कर रहा है, मैं कुछ। अच्छा, आज की मीटिंग आप सभी को कैसी लगी, ईमानदारी से बताना। सर बहुत बढ़िया, बहुत माइंड ब्लोइंग सर, मीटिंग काफी में आप जवाब दे कुछ सकते हैं, रिव्यू हुआ है। कैसी लगी आपको आज की? जितने भी सीनियर से मैं रहता हूँ वो जरूर जवाब दे यहाँ पे। अच्छा, मैं ऊपर से क्लिक कर। उज्जवल जी आवाज आ रही है? जी सर। जी सर, कैसी आ थी रही है आज की आवाज। ट्रेनिंग? बहुत ही अल्टीमेट सर, बहुत कुछ सीखने को मिला कि लोगों को कैसे फॉलो अप किया जाता है, कैसे उनके सवालों का हम्म। जवाब दे सकते हैं, पॉजिटिवली कैसे उन्हें कन्विंस कर सकते हैं, ये सारी चीजें सीखने को मिली। तो जो और मैंने सर फॉलोअप इसमें लिया वो भी ठीक लगा? बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त था, लेकिन सर इसमें हम लोग परफेक्ट तभी बन पाएंगे जब हम लोग खुद से करेंगे। सही अगर बात है, सिर्फ बिल्कुल ठीक कहा सुन आपने। करके अगर इधर से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया तो फिर इसका कोई फायदा होने वाला है नहीं। जब मैं हम इसको चाहता हूँ कि सारे क्लास में। सीनियर्स अपना जवाब दे जी इस जी, पे, कैसा लगा आपको आज की बहुत ही अल्टीमेट था सर, बहुत बढ़िया था। मैं चाहता हूँ सब सीनियर्स अपना पार्टिसिपेशन करें। और थैंक यू वेरी मच, आपके लिए लगातार मॉड्यूल आते रहे। कल हमारा नेक्स्ट 4th मॉड्यूल चालू होने वाला है अबाउट ठीक है। फास्ट चिट को लेकर, तो उसको लेकर भी हम लोग कल बात करने वाले हैं। और जगवीर जी अच्छा लगा आपको? सर बहुत बढ़िया लगा, अमेजिंग सर, हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा है सर। अरे थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच मेरे भाई, थैंक यू वेरी मच। चलिए किशन मोहन अंडरस्टैंडिंग है थैंक यू। जी, किशन जी बताइए। किशन मोहन जी, हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, कैसा लगा आपको? सर बहुत ही अल्टीमेट और एकदम लाइव सेशन आपका और विनय सर के बीच जो था फॉलो अप, मतलब बहुत ही हाई लेवल का था। दो क्राउन डायरेक्टर हमें लाइव ट्रेनिंग दे रहे थे फॉलो अप्स का और रियल हाँ टाइम जी जी, क्वेश्चन का। दैट वाज रियली अमेजिंग। और खास करके थैंक यू। सर जब आपसे पूछा कि आप कितना पैसा कमाते हैं, 600 रुपए, वो वाला बहुत ही उसका जवाब कैसा लगा आपको, ये बताइए। बहुत ही अल्टीमेट था सर। क्योंकि मैंने एक और किसी वीडियो में सुना था ऐसा, बट फर्स्ट टाइम हाँ, मैंने लाइव अपने ट्रेनिंग में सुना कि कैसे आप अपने नेटवर्क के पावर के थ्रू उसको आंसर करते हैं कि आपकी नौकरी में 5 साल बाद भी आप बिल्कुल ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक पर्सन है शिवम शर्मा जी। शिवम जी आवाज आ रही है? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, गुड मॉर्निंग कैसी लगी? सर।
सर बहुत अल्टीमेट ट्रेनिंग थी सर, जबरदस्त। सर मुझे जो सबसे अच्छा पार्ट लगा सर, आपने जो बताया ना 14% वाला सर, कि सर हाँ 100 रुपए जो मैं अर्न करता हूँ सर, वो वाला वो पार्ट आपसे भी बड़े है। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। ये क्लियर करके आना गैस को, बेटा तेरे से ज्यादा अमीर हूं मैं, याद रखियो। बिल्कुल सर, डेफिनेटली। उसको लगता है ना कि 600 रुपए ही कमाए हैं, उसको सर यार बिल्कुल। बताना है कि भाई मैं तेरे से ज्यादा हाँ अमीर हूँ। हाँ, ये गीता बहुत सरदार जी अल्टीमेट यहाँ पर, ट्रेनिंग चीज है। रीना जी की बहन है गीता मैम। गीता मैम कैसी लगी आपको? मैम आवाज आ रही है? जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसी लगी ट्रेनिंग आपको? सर बहुत जबरदस्त लगी ट्रेनिंग और बहुत कुछ सीखा। जैसा कि हम लोग आंसर नहीं कर पाते लोगों का, वहीं शांत हो जाते हैं कि अब इसे आगे हम क्या बताएं। अच्छा, कौन बात कर रहा है अभी? गीता जी बात कर रही है? जी सर जी। अरे मुझे आपकी आवाज सेम शिवानी जी की तरह लग रही है। अब आप बोलिए। अच्छा, सर सिस्टर है, आवाज मिलती जुलती है। तो सर अरे वाह। हमने सारे सारे आंसर क्वेश्चन लिखे हुए हैं और अब बहुत हेल्प मिलेगी बिजनेस करने में। थैंक यू वेरी मच नवीन जी। जी बिल्कुल सर, फॉलो अप में मैं बहुत थैंक यू, कमजोर थी। थैंक यू वेरी मच। अब हो जाएगा। नवीन जी, नवीन गुप्ता जी, नवीन जी कैसी लगी मीटिंग? सर बहुत 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 सर बहुत बढ़िया। और सर जो आपने ये लास्ट में किया ना सर कि एक दो लोगों का कन्वर्सेशन, मैं चाहता था सर मेरे नंबर में आए, लेकिन वो बहुत लोग थे ना, वो सबको क्लिक नहीं कर सकता। और एग्जैक्टली वो मैंने सर सीखा कि क्या एग्जैक्टली बोलना चाहिए सर। बिल्कुल। शाबाश शाबाश शाबाश। और किशन डांगी जी कोई पर्सन है यहाँ पर, किशन डांगी जी। सर आपको आवाज आ रही है किशन डांगी जी? यस सर। कैसी लगी आपको ट्रेनिंग आज की? बहुत बढ़िया सर, ऑसम। थैंक यू सो मच सर, आपके ट्रेनिंग से बहुत अच्छा सीखने को मिल रहा है। थैंक यू वेरी मच सर। आप आ रहे हैं, लगातार लोगों को लेकर आइए, आप डेवलप होते रहिए। सर मेरा वादा है आपसे, 10 मॉड्यूल जिसने अटेंड कर लिए ना, उसका 5 लाख का चेक, 5 लाख गए गड्ढे में, मैं लखपति बना दूंगा। सर इतना तो हम 2 साल में भी नहीं सीख पाते सर, लॉकडाउन सही हमारे लिए बात है। वरदान है सर। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर। अच्छा, ओम विश्वकर्मा जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ओम जी, कैसे लगा? बस सर बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त सर, अल्टीमेट ट्रेनिंग रही सर। और इस ट्रेनिंग से सर मेरी 2 ज्वाइनिंग भी आने वाली है, कल तक मेरी 2 ज्वाइनिंग आ रही है। और बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और सर मजा आ गया सर इस ट्रेनिंग से सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। फाइनली लास्ट एंड नोट द लिस्ट। थैंक यू सो मच सर। सीनियर्स भी है जो मैं उनको बाद में क्राउन करेंगे। अखिलेश कुमार जी है सीनियर। अखिलेश जी आवाज आ रही है? अखिलेश जी आवाज आ रही है? हेलो अखिलेश जी आवाज आ रही है? चलिए धर्मेंद्र जी करते हैं। धर्मेंद्र जी आवाज आ रही है? यस सर, गुड मॉर्निंग सर। कैसी थी ट्रेनिंग धर्मेंद्र जी? बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त लाइव सेशन सर। लाइव कैसे फॉलो अप करना है, इससे बढ़िया ट्रेनिंग कभी नहीं मिल सकती है। मैं लोगों से यही कहूंगा, इससे अल्टीमेट, इससे बढ़िया आपको ट्रेनिंग नहीं मिल सकती है। इससे बढ़िया सीखने का मौका आपको नहीं मिल सकता है। तो थैंक यू वेरी मच धर्मेंद्र जी, बहुत बढ़िया रहा। और आज लोगों ने अच्छे से, हाँ विनय सर ने जो आज सर टेक्निक बताया, वो क्लोजिंग से पहले कैसे एक इंसान से पहले एक पुल बनाना है, तब बात करना स्टार्ट करना है, वो भी बहुत अल्टीमेट था। थैंक यू वेरी मच धर्मेंद्र जी, बताए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मनोज सर कैसी लगी? सर अल्टीमेट ट्रेनिंग चल रही है और थैंक यू बोलना चाहूंगा विनय जी को, आपको और दिनेश जी को, कि आपने जो मॉड्यूल तैयार किया है इसके पीछे जो आपका पर्पस है अब वो समझ में आ रहा है क्लियरली। और बिल्कुल आज जितने भी बेसिक, एक तरीके से लोगों को ये लगता था कि कैसे क्या बताना है, कैसे क्लोजिंग करनी है, तो वो सारी चीजें एक एक करके आप स्टेप बाय स्टेप रख रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा है सर। और दूसरा सर, अगर कोई दूसरा कोई यहाँ अगर नेगेटिव बंदा है 1000 लोगों में जिसका भी कोई सवाल है, मैं सर तैयार हूँ हर एक सवाल का जवाब देने के लिए। अरे आप तो सबके लिए तैयार। थैंक यू मनोज भैया, थैंक यू। साहिल जी है, साहिल बंसल, गोल्ड डायरेक्टर साहिल बंसल जी। साहिल जी कैसी लगी आपको मीटिंग? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया ट्रेनिंग थी और थैंक यू सो मच जो अभी मॉड्यूल तैयार कर रहे हो हमारे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। भूपति अरोड़ा जी की पर्सन है, हमारे साथ मीटिंग में भी थे। भूपति जी नमस्ते सर। नमस्ते सर। कैसी लगी सर ट्रेनिंग आपको? सर मस्त सर, मस्त सर। मेरा कुछ सवाल है सर। बोलिए। हाँ सर, जैसे आप लोगों ने डिस्कस किया कि जब हम प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, तो हमने उनका नाम लिखना है, हमने उनकी इनकम को लिखना है कि हमने जो इनकम बताई है वो लिखना है? सर डिपेंड करता है, उसकी इनकम आप पूछ सकते हैं ना कंपेयर करने के लिए। अच्छा,
जैसे कि मैं जब किसी की मीटिंग करता था तो मैं गेस्ट से पूछता था आपका नाम क्या है, ये नाम है सर, आपकी इनकम ये है ना, तो आप पास सर कंपैरिजन दिखाने के लिए उसमें दिखना पड़ता है हमारे को। अच्छा, उसको अच्छा, अगर वो कंफर्टेबल नहीं है, कुछ गेस्ट कंफर्टेबल नहीं होते हैं तो उससे जबरदस्ती नहीं करना है फिर आपको, ठीक है। अच्छा अच्छा। और सर दूसरी चीज, जैसे अभी प्रोस्पेक्ट में, अभी इस लॉकडाउन में बहुत लोगों के साथ ये भी चैलेंजेस हो होंगे कि प्रोस्पेक्ट फोन नहीं उठा रहे होंगे। हाँ 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 हाँ। तो इसको सर हम कैसे ओवरकम करेंगे? सर अगला जो मेरा मॉड्यूल है ना, मॉड्यूल नंबर 4, वो इसी बात पे है कि कैसे प्रोस्पेक्ट की ज्वाइनिंग ऑनलाइन निकाले और कैसे किसी डाउनलाइन का फास्टैग करे। इतनी कमाल की ट्रेनिंग में करने वाला हूँ कि सबका फास्टैग करवाओगे अब से आप। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आप बेफिक्र बताइए, मुझे सब पता है मुझे क्या देना है आपको। ठीक है सर, बहुत ठीक है। बेहतरीन चल रही है। लास्ट एंड नोज द लीस्ट सर लॉकडाउन में मैंने अपना ब्रोंज डायरेक्टर निकाला है। अरे वाह, मुबारक हो सर आपको, क्या बात है सर। लगातार सर मार्च में भी सर ब्रोंज डायरेक्टर निकाला है, अप्रैल में भी ब्रोंज डायरेक्टर निकाला है सर, और दिनेश सर से वादा है कि 1% पूल में अपना नाम रखूंगा सर उसमें। अरे वाह सर, मजा आ जाएगा, मजा। थैंक यू सर, आपको एग्जामिनेशन में भी आना, आज हम लोग एग्जाम लेंगे, मेहनत कर रहे हैं। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। लास्ट में लेते हैं दिनेश जी, अपने आपको अनम्यूट कर लीजिए। कैसा लगा आपको प्रोग्राम? हेलो दिनेश जी, हम पता नहीं मैं अनम्यूट है या नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा। कोष्टी को अच्छा। हाँ जी सर थैंक यू सो वेरी मच। पहले तो ये सारे फॉलो अप सेशन में मतलब इतना मजा आता है, ये जो बाद में आपने कराया ना सर कि जो रोल प्ले होता है कि 2 लोग मिलकर के आपस में करेंगे, मतलब मैं बस ये कहना चाहूंगा कि टाइमिंग की शॉर्टेज है, लेकिन सर सबसे ज्यादा मजा इसी में आता है जब 2 लोग आपस में कर रहे होते हैं ना, कि क्या बोलेंगे क्या नहीं, क्या सीखा, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो मैं तो सब लोगों को ये कहना चाहूंगा कि ये मीटिंग फिनिश करने के बाद में अपनी डाउनलाइन अपलाइन के साथ में जोड़ियां बना करके ना कॉल पे ही आप अपलाइन डाउनलाइन बन जाइए, एक बार वो गेस्ट और वो बन जाइए कि चल एक बार मैं गेस्ट बनता हूँ, एक बार तू गेस्ट बन जा, और दोनों मिलकर के एक दूसरे को क्लोज करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ जैसे किसी ने बोला कि मेरे को नहीं मिल पाया मौका, मैं करना चाहता था, तो आप एक दूसरे के साथ में करके देखिए, क्योंकि आपका जो असली जज होता है ना, जो जज करेगा आपको कि बेस्ट किया नहीं किया, वो गेस्ट ही होता है बेसिकली। कि जो गेस्ट सही बात है, आपको हाँ बोल दिया ज्वाइन करने के लिए, सो यू आर बेस्ट, और नहीं बोला तो अगर कोई भी तारीफ कर ले कि नहीं आप तो तुर्रम खान हो, 30 मार खान हो, तो वो फर्क नहीं पड़ता उस बात से। तो सिचुएशन पे थैंक यू सो वेरी मच, और इस मॉड्यूल को इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ाएंगे, आप सबकी गाइडेंस में हम लोग सीखेंगे। सो डेफिनेटली सर बहुत बड़ा इतिहास रचेंगे पूरे नेटवर्क के साथ में सर। थैंक यू वेरी मच, आप सभी का दिल से थैंक यू। अच्छा, मैं आखिरी में एक बात बोलना चाहता हूँ, ए बिग थैंक यू टू विनय कुमार सर, इन्होंने ट्रेनिंग को आज का डिजाइन करा और प्रेजेंट किया। मैं स्पेशली बोलना चाहता हूँ, जितना ज्यादा हो सके आप इस ट्रेनिंग को प्रमोट कीजिए, विनय सर को थैंक्स कीजिए, अपने स्टेटस के माध्यम से, अपने इंस्टाग्राम के स्टेटस के माध्यम से, जितना हो सके सर की ट्रेनिंग, आज ट्रेनिंग अगर आपको अच्छी लगी है तो आप उसको शेयर कीजिए अपने लोगों से, अपने फ्रेंड से, अपने स्टेटस पे ले, ताकि विनय सर को देखिए, विनय सर को टैग कीजिए, मुझे टैग कीजिए, दिनेश जी को टैग कीजिए, ताकि इन सबको अच्छा लगे। थैंक यू वेरी मच। अगले मॉड्यूल में फिर मिलते हैं हम लोग एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। करें मीटिंग ऑन ऑफ करें विनय सर जी। थैंक यू वेरी मच सर। ओके सर।